इसमें नया टेप लगाओ। यस सर। पहले शूट करते हैं। विल सी द रिजल्ट्स लेटर। ओके सर। सर, मैडम कॉस्ट्यूम चेंज कर रही हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। या ओके, तब तक शॉट रेडी रखो। ये लो, पकड़ो इसे। शिवा, चॉपर वाला कैमरा रेडी है ना? हाँ, ओनली 5 मिनट्स सर। 5 मिनट्स, ओके। पूजा कहाँ है यार? आ रही है सर। जल्दी करो। मैडम आ गई। पूजा कम। पूजा, I'll tell you the shot. Yes. हमने चॉपर में कैमरा लगा दिया है जो लगातार रिकॉर्डिंग करता रहेगा। Okay. शॉट यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से होते हुए कैमरा चारों तरफ घूमते हुए तुम्हें हर एंगल से कवर करेगा। इसलिए कट बोलने तक एक्शन जारी रखना, ओके? लेट्स डू इट। कैमरा रोल, एक्शन। पूजा राइट में रहो, राइट में रहो, कीप योर राइट। पूजा टर्न अराउंड, चॉप डाउन, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। वाह, परफेक्ट। यस यस, कूल, ब्यूटीफुल। या स्माइल स्माइल, थोड़ा और पूजा। वेरी गुड पूजा, कंटिन्यू कंटिन्यू दैट। ऊपर ऊपर। क्या हुआ शिवा? डैम इट, ये हो क्या रहा है? I'm trying my level best. क्या हुआ शिवा? Sir, don't know what is happening. शिवा, कुछ करो यार। I'm trying. हे पूजा, Remote काम नहीं कर रहा विनोद। Ouch! Oh no! Oh no! Come on, come on. ये क्या कैसे हो हुआ? क्या रहा है? Do something शिवा। हो क्या रहा है? I got control खो चुका है सर। ये Hey! oh my God. उफ, सर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। अरे Bloody वो सर जा hell! रहा है। अरे जाओ, कोई उसके no! पीछे जाओ यार, उसमें टेप है। मुझे वो फुटेज चाहिए, जल्दी जाओ। ये हैं श्री विद्यानाथ प्रसाद, रूलिंग पार्टी के वरिष्ठ सदस्य। इन्हें राजनीति में 40 वर्षों का अनुभव है। फिलहाल ये राज्य के कानून मंत्री हैं, लेकिन बहुत जल्द ही अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। पार्टी हाईकमान ने श्री वैद्यनाथ के अनुभव और जनता में साफ सुथरी छवि को ध्यान में रखते हुए इन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। हाँ? अरे शंभू, तुम आज यहाँ कैसे आना हुआ? आओ बैठो। नहीं, बस वैसे ही आपको बधाई देने चला आया। सीएम बनकर बड़े खुश नजर आ रहे हो। सच कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे चुनेगी। हाँ, मुझे भी नहीं थी। मेरे नाम की उम्मीद थी मुझे, लेकिन सीएम ने धोखा दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस जानते हो ना तुम? जानता हूं, बताओ क्या एक्सपीरियंस? तुम बस बुढ़े हो, बाकी कुछ नहीं। पार्टी की हाई कमान इस प्रदेश की जनता जानती है कि मुझ पर एक भी इल्जाम नहीं है। पता है इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने अपना कितने मुंह बंद रख। मैंने भी अपना खून पसीना बहाया है, कितने लोगों के हाथ पांव तोड़े हैं, कितनों को जहन्नुम पहुंचा चुका हूं। यह सब वाहवाही पाने के लिए नहीं किया। बात को समझो, हैं? सुनो, सीएम बनने के लिए ही मैंने क्राइम को छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री ली। अपनी बकवास बंद कर, जा यहां से। शायद आपको शराफत राज नहीं आ रही। पार्टी मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन आपकी बात का मान रखेगी। हाई कमांड से बात कर लो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं। ऐसा नहीं किया तो क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? तुझे तो मैं पार्टी से निकलवा दूंगा। अबे चुप! उम्र के साथ सठिया गए हैं। इस पोस्ट से दूर रहने की क्या कीमत लेंगे बताइए? वरना क्या? हाँ? मुझे डर आ रहा है? तेरे जैसे धमकी देने वालों को सीधा कर चुका हूं मैं। मुझे किसी से कंपेयर मत करना, बहुत अलग हूं मैं। जैसे तुम अलग हो, मैं भी अलग हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। होम मिनिस्टर श्री विद्यानाथ ने 40 साल निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा की। उन्होंने समाज की सेवा के लिए अपनी वकालत छोड़कर राजनीति में अपना कदम रखा।
उनकी फोटो नहीं, कोई फोटो नहीं। कार्यक्षमता चलो, को सामने जनता ने जाओ, सामने सराहा जाओ। चलो, और वो आगे, राजनीति आगे। में इस मकाम तक पहुंच पाए। उन्होंने समाज में हो रहे भेदभाव को संभल के मिटाने अंदर के रखो। लिए जल्दी जी रिकॉर्ड तोड़ करना। चलो, कोशिश चलो। की। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि पार्टी के हाईकमांड ने 2 दिन पहले ही उनके 40 साल के तजुर्बे को देखते हुए अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया था। देश की बहुत सारी पार्टियों ने उनकी हुई अचानक मौत पर दुख प्रकट किया है। अपने 40 साल के करियर में उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। उनकी हुई अचानक मौत से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज सुबह तकरीबन 10 बजे इंस्पेक्टर सिवन के निर्देशन में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को पटेल नगर के पास ड्रग्स से भरी एक गाड़ी मिली। उसमें सवार 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अनुमान लगाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन ड्रग्स की कीमत 5 से 7 करोड़ हो सकती है। ससुर का नाती तीनों हरामखोर पुलिस पकड़े कमिश्नर गए। मुकील ने प्रेस मीडिया के सामने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो बहुत जल्द ड्रग्स स्मगल करने वाले नॉर्थ गैंग के गिरोह का पता लगा के उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। मैं हूँ आनंद, आने वाली डॉन 3 का डॉन। मैंने जब कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो मेरी मदर इंडिया तो झट से मान गई, लेकिन मेरे पापा मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो बन गए। वो खुश नहीं हुए और मैं देवदास बन गया, लेकिन मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। क्या हुआ इसे? चूहा मारने वाली दवा खा ली। मेरी उल्टी देखकर भी वो सीधे नहीं हुए। एक्सपायरी डेट वाला क्यों पिया? मर जाता तो अच्छा। माँ की ममता जागी और बाप की बापता हार गई। चोर पॉकेट से साहूकार की तरह पैसे निकाल के मेरे मुंह पे मारे और कहा जा जी लो अपनी जिंदगी। लव यू डैडी। बाय। हाँ ठीक है। पलट। हाय। मेरे दोस्त तू मुझे लेने आया, बहुत खुशी हुई। टी शर्ट तुझ पे सूट ही नहीं कर रही। अच्छा अंडरवेयर पहनी है ना, वही वाली जो मैंने 6 साल पहले दी थी। हाँ अरे ये क्या स्टाइल तुझ पे अच्छा नहीं लगता है? रुक अभी तुझे चंपू बनाता हूँ। हाँ अब लग रहा है ना भोजपुरी पिक्चर का सुपरस्टार। क्या हुआ? चल चलते हैं। अरे चंद्रू, तेरे दादी के गांव से आनंद बोल रहा हूँ। दोस्त मुझे लगता है तू मुझे भूल ही गया है। तेरी याद में मैं दुबला हो गया हूँ यार। अरे रे दुबला हो गया है तो मैं आकर तुझे मोटा करता हूँ ना। अगर कोई कहे कि गो टू हेल, इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदकुशी करके नरक में चले जाओ। तुम्हें कहना चाहिए कि मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। अच्छा तुम वहाँ काम क्या करते हो? 5 साल से पापा को मनाने का काम कर रहा था, अब मैं वहाँ आकर फिल्मों में काम करूंगा। तुम्हारा बाप सुभाष ताई या डेविड दमन थोड़ी है। मेरा दोस्त उनसे कम है क्या? हाँ? मेरा घर बदनाम बस्ती के सेंटर में। लेफ्ट साइड काला डॉन रहता है और राइट साइड एनकाउंटर ऑफिसर रहता है। उससे क्या? उन दोनों के बीच कहीं तेरा राम नाम ना हो जाए। ये इतना चिल्लाएगा तो बिना फोन के आवाज पहुंच जाएगी। झूठी कहानी से मुझे डरा रहा है। दोस्त समझ के मैंने सावधान कर दिया है। घर आ गया। काश भूतों के साथ मेहमानों को भगाने का जादू टोना मुझे आता। हाय ला, क्या खोली है रे। सनी लियोन के पिक्चर में मैंने देखा था, बिल्कुल ऐसा ही करता। सब कुछ सेम टू सेम है, बस ये सोफा थोड़ा सा छोटा है। छोटा है पर मेरा है। उस सोफे पर मैं सोता हूँ, तुझे नीचे फर्श पर सोना है। छे क्या ये डब्बा टीवी, नर्क का द्वार। स्वर्ग का मजा तो HD में ही आता है। जल्दी ऑनलाइन मंगा ले। एक क्या 2 मंगवा लेता हूँ। पैसे तू देना, कैश ऑन डिलीवरी। अरे पैसों की तो बारिश होगी, बस एक बार तेरे दोस्त को हीरो बन जाने दे, भले ही उसमें 10 साल लगे। ए, मेरी बात सुन। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तू प्रेग्नेंट है और बच्चे की डिलीवरी इसी घर में करवाने वाला है। तेरा काम हो ना हो 1 महीने बाद यहाँ से 9-2-11 हो जाना। अरे यार लैंड हुआ नहीं तो डिपार्चर की बात कर रहा है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तू कुछ और बोले जा रहा है। सुन, ये मेरा फ्लैट नहीं है, कंपनी का गेस्ट हाउस है। ए ची पैर नीचे रख, हीरो बनना है गंदा। गांव के कच्चे रास्ते हो या शहर का ट्रैफिक, मोटरसाइकिल कहीं भी अपना रास्ता बना लेती है। ए बस ये रुक। चल जाकर चेक कर ले, यही हाँ, एड्रेस पक्का है यही ना? है। और हाँ एक बात सुन के जा, एक्टिंग कैसी करेगा पता है? ऐसी एक्टिंग करना कि एक्टिंग का 5 चबा के डायरेक्टर के मुंह पे थू। ए सॉरी हाँ, कोई नहीं, शगुन की थूक है। मैं राह देख रहा हूँ। एक घसीट है, लाल पान बना। जय फरदीन खान, जय आफ्ताब शेदसानी, जय तुषार कपूर।
सर अच्छा किया ना, हीरो बन सकता हूँ ना, थोड़ा और झेलेंगे। बाबूजी जरा धीरे चलो, है बिजली खड़ी जरा ढिंक चका ढिंक चका ढिंक चका ढिंक। सर अंदर हीरो छुपा है ना? वो अंदर छुपा है ना, तो उसे अंदर ही रहने दे, समझा? अपनी घटिया एक्टिंग से हमें क्यों टॉर्चर कर रहा है बे? सर सर प्लीज एक ब्रेक दे दीजिए, भले पैसे मत दीजिए। ए, इसको अंदर भेजने वाले की पगार काट। नेक्स्ट ऑडिशन पे चल। अरे मेरी चाय के पहले तेरा ऑडिशन खत्म हो गया? उससे अच्छा लगा, 1 महीने बाद बुलाया। साइनिंग अमाउंट लाया क्या? वो भी 1 महीने बाद मिलेगा ना। क्या यार, वो डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर टाइम पास कर रहा है। एक बार बोल देता हूँ, अच्छी हीरोइन कास्ट करना, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। चंद्रू मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकता है क्या? 10 नहीं 25,000 दूंगा। 25,000 मेरा सच्चा यार। लेकिन वादा कर, उसके बाद गाँव चला जाएगा। यार एक्टिंग सीखने के लिए मांग रहा हूँ, अय्याशी करने के लिए थोड़ी। ये एक्टिंग है, कोई स्विमिंग या कराटे नहीं है, कला है कला। कौन सी बड़ी बात है यार, करते करते सीख जाऊंगा। एक्टिंग कोई माँ की गोद से सीख के नहीं आता, वो तो लोगों को देख कर सीखी जाती है। अच्छा? बाहर की दुनिया के कैरेक्टर को अपने अंदर घुसाओ। मैं अभी तुझे दिखाता हूँ, आंखें फाड़ के वहाँ देख। वो जो जोड़ा बैठा है उसमें लड़की और लड़के की उम्र में 25 साल का फर्क है, लेकिन फिर भी लड़का उसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है। और दिखाता हूँ, वहाँ देखो उस काका को, कल ही उससे चपरासी की नौकरी से लात मार के निकाला गया है, फिर भी वो चने ऐसे खा रहा है जैसे 10 कंपनी का मालिक हो। बस ऐसे ही चलते फिरते हर इंसान को ध्यान से देखो और उनकी एक्टिंग को खुद के अंदर उतारने की कोशिश करो, फिर टूटे शीशे में वही एक्टिंग करने की कोशिश करो। तू एक्टिंग सीख जाएगा। चंदू और नंदू वैसे ही एक्टिंग सीखे हैं। ये चंदू और नंदू कौन है? पता चलते ही तुझे बता दूंगा। चंद्रू मजा आ गया। थैंक यू God bless me। ये एक्टर बने ना बने, मैं फेकोलॉजिस्ट बन गया। तुझे पता नहीं है मेरा हेडफोन चोरी हो गया? ए, तुझे पता नहीं है मेरा हेडफोन चोरी हो गया है। कटेगी सबकी कटेगी, इस महीने की सबकी कटेगी पगार। देख के चलना। सॉरी। पागल। अच्छा हुआ वो टेप हमें मिल गया, वरना दोबारा सब कुछ शूट करना पड़ता। मुझे वो हाई एंगल वाले शॉट्स देखने हैं। हाई एंगल शॉट्स भी बहुत ही अच्छे आए होंगे। आई होप ऐसा ही हुआ हो। याप चलो जल्दी टेप लगाओ। सी वाओ, अमेजिंग। अच्छे है ना? ये वाला एंगल देखो। हियर वी लॉस्ट। ये क्या है? ये तो लॉ मिनिस्टर विद्यानाथ है। उन्होंने तो मर्डर कर दिया। अब क्या करें? चलो गोपी से पूछते हैं। उसका फोन एंगेज है। कुछ तो करना होगा। हेलो कंट्रोल रूम। मुझे कमिश्नर के ऑफिस का नंबर देंगी प्लीज? 2466-9832। 24669832। थैंक यू। हेलो कमिश्नर ऑफिस। मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? उन्हें एक मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी सर। जॉइंट कमिश्नर से बात कराता हूँ, कमिश्नर साहब छुट्टी पे हैं। हेलो सर, मेरा नाम विनोद है, मैं एक एड फिल्म मेकर हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर विनोद। सर, लॉ मिनिस्टर विद्यानाथ की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया है सर। आपको कैसे पता? सर, मेरे कैमरे में उस हत्या की रिकॉर्डिंग है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अन्ना नगर। आप कहें तो मैं वहाँ आ सकता हूँ सर। आपको आने की जरूरत नहीं, एड्रेस बोलिए, मैं वहाँ आता हूँ। 130 3rd मेन रोड, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर वेस्ट।
अन्ना नगर। वेस्ट सर। ओके, इसका जिक्र आप किसी से मत करिए, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। ओके सर। जॉइंट कमिश्नर खुद यहाँ क्यों आ रहे हैं? हाँ दरोगा बोल। सर, एक प्रॉब्लम आ गई। तेरे होते मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? विनोद, तुमने फोन किया था? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। किससे इतनी लंबी बात कर रहा था तू? क्या हुआ? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें पार्टी मेंबर शंभू ने विद्यानाथ का मर्डर किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं यार। मेरी जॉइंट कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो खुद आ रहे हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत डर लग रहा है यार। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने विनोद। वो उनसे मिला हुआ है, वो शंभू का आदमी है। एक काम करो, जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। उसके आदमी वहां कभी भी आ सकते हैं। क्या हुआ विनोद? पूजा, तुम जल्दी से अपने घर जाओ। आखिर क्या बात है? अभी समझाने का वक्त नहीं, तुम जाओ जल्दी से घर, प्लीज गो। हाँ बोलो पूजा। तुम्हारे घर के बाहर कुछ गुंडे आए हुए हैं, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, देखता हूँ। बालकनी से हमें कोई झांक रहा था। चल गाड़ी में बैठ। उसे कार में ही खत्म कर देते हैं। जल्दी करो, थोड़ा से जल्दी करो, जल्दी चलो। किधर भाग के जाएगा? जल्दी करो, से जाएगा। जल्दी किधर भाग रहा है? रुक जा, मर गया। जल्दी करो, ट्रेन में चढ़ो सब। उतर गया उधर, उस तरफ। चल चल जल्दी कर, उतर। इधर होगा।
टेप किधर है? बोल किधर है? बोल टेप किधर है? साले बोल किधर है? घुसा देंगे, बोल जल्दी। ये देख तलाशी इसकी, जेब में देख, जेब में नहीं है। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। कमिंग ना। आय हाय, दरवाजा तोड़ेगी क्या? बाथरूम जोर से आई है या तेरे पीछे कोई वीराना का भूत पड़ा हुआ है? इतना खर्चा करके हमने बेल लगवाई है, तो उस बेल को बजाना चाहिए ना तुझे। माँ प्लीज ताने मारना बंद करो और पानी दो। ये ले, हिमालय से मंगाया। What happened? You looking tension? मर्डर होते देखूंगी तो टेंशन होगी ना। ओए कीगल कर रही है। आज मैं जब अकेली लोकल ट्रेन से घर आ रही थी, तेरी वो फ्रेंड रागनी और शीला तेरे साथ नहीं थे? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ। जब मैं ट्रेन में बुक पढ़ रही थी तभी। वहाँ बुक क्यों पढ़ रही थी? बुक पढ़ने के लिए कॉलेज है ना। मैंने अपने गहने बेचकर तेरी फीस भरी थी। ओके ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। हाय 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 हाय, माय लवली डॉटर। टेल अस, लिसनिंग। बीच में नहीं बोलोगी ना? साइड में बोलूंगी। मैं ट्रेन में जब अपनी बुक पढ़ रही थी ना, तब एक औरत खून खून चिल्लाने लगी। पीछे देखा तो एक आदमी चाकू लेके खड़ा था। हाय रब्बा, इसीलिए कहती हूँ हमेशा लेडीज डब्बे का सेकंड क्लास का पास निकाला कर। इरिटेट मत करो, एक तो मेरा बैग खो चुका है। बैग मत कर, मैं फ्लिपकार्ट से मंगा दूंगी। 40 रुपए का ही तो था। तू मंदिर जाके 11 पैसे का प्रसाद चढ़ा दियो। अच्छा ये बता, खा के नहाएगी या नहा के खाएगी? नमकीन रसगुल्ले बनाए हैं। मम्मी कसम खाओ, तुम्हें मेरे करेले का हलवा इतना पसंद आया। करेले का नहीं था वो। खैर वो छोड़ो, जाना तो पेट में ही था। कैसा लगा तुम्हें? सुपर। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। हाय हाय, इतना गुड था क्या? और नहीं तो क्या। ओहो, इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं रेसिपी बुक की लिख दूं। ले ईट ना। तुमसे नहीं, दिव्या से कह रही हूँ। इतनी बड़ी हो गई बट नो सेल्फ ईटिंग। मैं इसी मर्डर की बात कर रही थी। मम्मी बचाओ। आज लोकल ट्रेन में एक आदमी का मर्डर हो गया। वो मर्डर दिव्या ने कर दिया और उसके बाद नहीं, मैं उधर क्या बोल रही हूँ, मतलब दिव्या की आंखों के सामने ट्रेन में मर्डर हो गया। ओके बाय, घूमती मामी। यही बैठो। ट्रेन में सफर कर रहे एक युवा को किसी महिला का एक हैंड पर्स मिला है। आइए इस पर्स के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। मैं सोच रहा था कि देश को कैसे सुधारा जाए, तभी 4 लोग डिब्बे में घुसे। एक टकला था, एक बाल वाला था, एक चोटी वाला था। उन तीनों ने चौथे को घुसा डाला। फिर भगदड़ में ये बैग मेरे पास आ गया। माँ ये तो मेरा बैग है, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, मुझे ये वापस कैसे मिलेगा? रुक सुनने तो दे। दिखने में सीरियल के हीरो जैसा है, तेरा बैग लौटा देगा। ऊपर वाले इसे मेरा दामाद बना दे, मैं तुझे पूरे 75 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हेलो, दिव्या बोल रही है? आप कौन? मेरा नाम आनंद है। दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था, वो मेरे पास है। बैग वाला लड़का आ गया ना, फोन आ गया ना, नए बैग का खर्चा बच गया। देखा? हेलो, मैं दिव्या की यंगस्टर मम्मी बोल रही हूँ। जी, वो दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था ना, तो उसे लौटाना था। अभी तुम्हें बेसहारा टीवी पर देखा, तुम ना बहुत ही क्यूट लग रहे थे। टीवी से आइडिया नहीं लगेगा, मैं घर आता हूँ ना, फिर देखिए मैं कितना हैंडसम हूँ। वो घर आ रहा है। अभी मत आओ, तुम्हें ना अंधेरे में हमारा घर मिलेगा नहीं, कल आना। आपको ये कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं यहाँ के हो। लगता है बड़े गौर से देखा। ओके, अभी के लिए बाय है जी। पब्लिक में क्यों मारा उसको? उसे मारना जरूरी था क्योंकि उसने वो टेप देख लिया था। अगर वो किसी और को बता देता तो सारा खेल खत्म हो जाता। बस इसीलिए मैंने उसे मारने का ऑर्डर दिया। देखो, अगर वो टेप किसी के हाथ लग गया ना, तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। भाई क्या है? वो लड़की जिस फ्लैट में विनोद था, वहां पर एक लड़की भी थी। मुझे लगता है वो टेप उसने उसे दे दिया होगा। उसके बारे में और कुछ जानते हो? दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम उस लड़की का पता लगा लेंगे। दूसरी बार तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, उससे मैं ही निपटूंगा। फिक्र मत करो पूजा। उन्होंने विनोद को क्यों मार दिया? विनोद की क्या गलती थी? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। विनोद तो बेकसूर था ना गोपी। विनोद ने एक गलती कर दी पूजा, उसने उस टेप के बारे में जॉइंट कमिश्नर को बता दिया। यानी कि जॉइंट कमिश्नर कैलाश ने ही विनोद का खून करवाया है ना? मैं ये बात कमिश्नर को बताऊंगी। मैं खुद उनके पास जाऊंगी और सब सच बोल दूंगी। वो तुम पर यकीन क्यों करेंगे?
तुम तो मीडिया में हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हम विनोद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये क्या हुआ? अंडरवेयर पैंट की जिप में फंस गया है क्या? पैंट की जिप नहीं है, बैग की है। तेरी ये जिप खोलने बंद करने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई है। अब ये चुरचुर आवाज बंद कर, तेरी चेन ने मेरा चैन लूट लिया। मेरा भी। ट्रेन में एक लड़की पे दिल आया और किस्मत देख उसी का बैग मेरे हाथ में आ गया। उसकी डायरी भी इसमें पड़ी हुई है। डायरी है? इतना खुश क्यों हो रहा है? हीरे जवाहरात थोड़ी है। अरे लड़की की डायरी, इसलिए सोच रहा हूँ पढ़ूं या ना पढ़ूं। लड़कियों की डायरी में कोई रॉकेट बनाने के फॉर्मूले नहीं लिखे होते हैं, उसमें बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गालियां लिखी होंगी। उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोला, वो ऐसी नहीं है। ज्यादा गुस्सा मत दिखा। मैं तो 1 महीने से अपना गुस्सा तकिए के नीचे दबा के सो रहा हूँ। डायरी पढ़ लेकिन बत्ती बुझा के। इसे कहते हैं फॉलिंग इन लव, इंसान के गिरने की शुरुआत। आनंद, ये डायरी अखबार नहीं, जो शारीरिक कमजोरी का सेक्शन पढ़ा और दूर रख दिया। बंद कर दे, बंद कर दे। मेरी मॉम इस दुनिया की बेस्ट मॉम है। कुकिंग उनका पैशन है। वो आज भी मुझे हाथों से खाना खिलाती है। खाने के बाद मेरा मुंह भले ही खराब हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उनकी तारीफ करती हूँ। एक फ्रेंड की तरह उनके साथ हर सीक्रेट शेयर करती हूँ। पर कुछ बातों से मुझे सख्त नफरत है। तंबाकू खाने और थूकने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मन करता है उनके मुंह में फिनाइल ठूस के उनको साफ कर दूं। और ज्यादा गुस्सा उन पर आता है जो कुछ काम करने के बजाय हाथ में बच्चे पकड़कर भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक इलाज है। मैं उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर देती हूँ। और उन बुढ़े ठरकी लोगों को तो शूट करने का मन करता है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हैं। तो बताइए पूजा, आप विनोद को कैसे जानती हैं? मैंने उनकी एड फिल्म्स में काम किया था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। किस तरह के दोस्त थे? आई एम सॉरी सर। थैंक यू सर। अगर आपको किसी पर शक है तो हमें उसका नाम बताइए। यह है जॉइंट कमिश्नर कैलाश। इनसे डरिए मत। तो बताइए, इस खून के पीछे किसका हाथ हो सकता है? नहीं जानती सर। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? पूजा, मुझे लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। डरिए मत, खुलकर बताइए, हम आपके साथ हैं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके सर। मिस्टर कैलाश। सर। आप जानते हैं ना ये केस कितना सेंसिटिव है। आपके ऐसे बर्ताव से हमें कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स सर। हेलो गोपी, पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, कमिश्नर मुकील को सब कुछ बता दिया ना तुमने? नहीं बता सकी। जॉइंट कमिश्नर कैलाश उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। शायद उसे पता चल गया होगा कि तुम आ रही हो। उस जॉइंट कमिश्नर से जरा संभल कर ही रहना। जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर अटकी हुई है। हम क्या कर सकते हैं? उसके पास वर्दी का पावर है, पॉलिटिकल सपोर्ट है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। बेईमान लोगों को किसी का डर नहीं होता, सिर्फ ईमानदार को ही डरना पड़ता है। ठीक है, मैं अकेले में कमिश्नर से मिलने की कोई तरकीब सोचता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके गोपी, बाय। ये ले लो मैडम, आप पे अच्छी लगेगी। तो रोक दे, प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। ये लो, चलो। मॉम, आप जाकर बैग ले आइए ना, मैं यहीं रुकती हूँ। ओए क्या मुसीबत है? बैग मिल गया ना तो रात का खाना बनाना। मेरा बैग है इसलिए भाव खा रही है। अच्छा, मैं ही बना लूंगी, तो दुकान पे जाके टाइम पास कर। ठीक है। ये कितने का है? ये वाला? ये 5 का 2। 1.5 रुपए में दो ना। कितने का है ये? ये 5 का 2 है। चल किसी और दुकान में जाते हैं। ये कितने का है? ये भी 5 का 2 है। आपको क्या चाहिए मैडम? भैया ये झुमकी कितने की है? ये देखो, ये आप पे अच्छी लगेगी। ये बिंदिया और ये? 5 की 2। इसमें ब्लू कलर है भैया। वजन से या डजन से? कब से बोल रहा हूँ आपको 5 की 2 समझ नहीं आता क्या? लेना तो लो, वरना जाओ यहाँ से। आ जाते पता नहीं कहाँ से। स्टूडियो का एड्रेस दे दो, मैं संडे को आऊंगी। आजकल स्टूडियो में शूटिंग करने का फैशन नहीं रहा। हम लोग असली घरों में शूटिंग करते हैं। कब से मुझे एक अच्छे घर की तलाश थी। ना तो मेरे घर पे आके शूट करना। मैं कब से वहाँ धूप में वेट कर रही हूँ। ये ना दिव्या है। हाय बोलो। ओके जी, तो संडे को जरूर आना। अरे ऐसे कैसे? एक कॉफी तो बनती है आंटी।
कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह आऊंगी। एक बात बताऊं, दिव्या कभी इस तरह के छोटे मोटे ढाबों पे खाना नहीं खाती है, क्योंकि इसे मेरे हाथ का पंजाबी हलवा बहुत पसंद है। यहाँ की कॉफी बड़ी अच्छी है, वही मंगा लेते हैं। प्लीज घर चलते हैं। ठीक है, 3 कॉफी लाना, बिल मत देना। ओके सर। हमारे गली के नुक्कड़ पर 5 स्टार AC फैमिली रूम ढाबा खुला था। वहाँ साइकिल वाले आते थे, ट्रक वाले आते थे। उस ढाबे वाले को ना मेरे जैसा एक मास्टर शेफ चाहिए था, जो चाइनीज पराठा, इटालियन फाफड़ा, जापानीज डोसा और इंडियन पास्ता बना सके। वैसे आंटी आप सालिया भट्ट से कम नहीं लगती हैं। कौन, मैं? अरे नहीं, दिव्या की फ्रेंड रागिनी भी मुझसे यही कहती रहती है। MMS वाली? वो तो कहती है, आंटी आप डेली सोप क्यों नहीं करते? मैंने कहा डिटर्जेंट कौन सही करेगा? कहा, आप सबको हिला के रख देंगी। एक्स्ट्रा दूध चाहिए? ये रेसिपी तो नहीं है। आंटी वो मैं दिखाओ मुझे। ये तो नमक है। हाँ, नमक ही है। जिसकी जिंदगी फीकी हो वो नमक ही खाएगा ना। ये रेसिपी कहाँ से सीखी? इस रेसिपी को ऊपर वाले ने मेरी किस्मत पे लिखा है। अगर मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी ना तो 3D में बनेगी। हमें पता नहीं था, पूरे परिवार को हाई बीपी हो गया था। नमक चाटते ही एक साथ सब चल बसे। अब जब भी उनकी याद आती है तो मैं भी नमक खा लेता हूँ। ओहो, तुम उदास मत हो। जब भी तुम्हारा फैमिली से मिलने का दिल करे मेरे घर आ जाना। नमक वाली कॉफी पिलाऊंगी। चलो ना माँ। चलते हैं। चाहो तो मुझे दीदी बुला सकते हो। ईट कॉफी ईट। कॉफी के लिए थैंक्स। हाँ ऑटो। अच्छा सुनो। हाँ सुनाओ। अपना नंबर तो दिया ही नहीं। क्या आप मुझे अपना बजट बताएंगे सर? बजट? इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। बजट तो इससे पता होगा। सर एक्सचेंज करना है नया। एक्सचेंज ऑफर में सर हमारे पास एकदम नया मॉडल है, ये देखिए। वैसे आपका फोन कौन सा सर? मेरे पास देहाती लाल कलर का मोबाइल है, एक्सचेंज करोगे क्या? सुनना, मुझे एप्पल का फोन चाहिए पर एप्पल पूरा हो। एप्पल की स्पेलिंग पता नहीं और एप्पल का फोन चाहिए साहब को। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई फोन की? अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कांटेक्ट नहीं कर पाते मुझे। आदमी भले ही स्मार्ट ना हो पर उसके पास स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। तुझे पता है दिलीप कुमार से मीना कुमारी तक किसी के पास फोन नहीं था, फिर भी वो लोग कितने बड़े स्टार थे। दोस्त को लूटकर फोन खरीद के स्टार बनना है। ये फोन की दुकान फीमेल फोन है क्या? ये कब लॉन्च हुआ? जिस फोन से सिर्फ मिस्ड कॉल जाए। सर ऐसा कोई फोन नहीं, आप लोग प्लीज जाइए। अरे मेरे भाई शटर मत गिरा। देख मुझे गुस्सा आए ना तो मैं गिड़गिड़ाने लगूंगा। चाइना मार्केट चल, 3 सिम कार्ड वाला डीजे फोन दिलाता हूँ तेरे को। यहीं से दिला, नहीं तो ट्रॉम्बे वेलवेट की स्टोरी सुनाऊंगा। देख, तेरी घटिया स्टोरी सुन के मेरे कान में 3.5 किलो कचरा जम गया है। फोन की दुकान सबसे सस्ता फोन कौन सा है? ये वाला सर। मेरी अंडरवेयर से सस्ता है ना? चल ठीक है, बिल बना। ठीक है सर। सर कैश है चेक? 25 दिन में 25,000 का चूना लगा चुका है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। सुनना, ये वाला फोन लेना, इसमें मैप भी है। मैप देखेगा? टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी है। ये फोन ले लिया तो ले लिया, दिल दिया दर्द लिया। सरकारी कानून बना है, डिस्काउंट दो वरना तुम्हें जेल होगी। मैं तुम्हें 1 मिनट डिस्काउंट ले रहा हूँ। इसका वहाँ पर क्या है? कौन है? किधर है? क्या है? अरे वहाँ पे देखना, गॉगल में। गॉगल में गर्ल है तो बता। अरे तुझे बताया था ना, उस दिन जब मैं दिव्या का बैग देने गया था तब मैं स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक चोर ने किसी औरत के गले से उसकी चेन खींच ली और भागने लगा। वहाँ खड़े सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन हीरो जैसा दिखने वाला एक आदमी आया और उसने तासु स्टाइल में उस चोर को गिरा दिया। फोन पे ही बात करते करते उससे चेन ले भी ली और औरत को दे भी दी। मैं तो उसका फैन हो गया, सोचा कि उसको फॉलो करूं, लेकिन तभी दिव्या और उसकी माँ आ गई। बाइक की चाबी दे, एक्टिंग सीख के आता हूँ। वो बाइक लोन पे ली है। Waiter, coffee.
हेलो। शक्ल से तुम पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं लगते, फिर मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? फॉलो कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, चीची, मेरा ऐसा टेस्ट नहीं है। मैं क्या चीज हूं उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अगर सच नहीं बताया तो बोलती बंद कर दूंगा। देखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, पर बातों में डिसेंसी नहीं है। तुझे डिसेंट्री होने वाली है। जल्दी बता दे, 12 सेकंड दे रहा हूँ। सर, आपकी शक्ल मेरे नानी के चाचा से बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। तो फेस टू फेस पूछ लेता, ट्विटर की तरह फॉलो क्यों किया? मैं शर्मिला टैगोर का फैन हूँ, इसलिए शर्माता हूँ सर। वेटर। यस सर। 2 कॉफी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है कॉफी की? सच बताओ, चोरी करने आए हो? नहीं सर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। क्यों, चोरी का प्रोफेशन अच्छा नहीं है? सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। मैं समझ गया, तू चोर बनने का कोर्स कर रहा है। सर, मैं हीरो बनूंगा सर। शक्ल देखी। थैंक यू। व्हाट्स दिस? हु आस्क्ड यू टू गेट अ कैपुचिनो? सॉरी सर। दैट्स ऑलराइट। थैंक्स। बैठ जा। मुझे फॉलो क्यों कर रहा था? सर, मैं यहाँ एक्टर बनने के लिए आया था। दोस्त ने समझाया कि एक्टिंग सीखने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। उस दिन मैंने आपको स्टेशन पर देखा था, आपने एक डैशिंग हीरो की तरह उस चोर की धांसू धुलाई की थी। उस दिन से मैं आपका फैन हो गया था सर। तो वैसी एक्टिंग सीखने के लिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था। तो एकदम सही आदमी से टकराया है। अच्छा, कैसे? मैं समझ गया तुझे क्या चाहिए। तू मेरा स्टाइल सीखना चाहता है, ठीक है? तो फॉलो मी। सर, पर कहाँ? सर कहाँ लेके जा रहे हैं, बताइए तो सही। अरे सुनो ना। सॉरी। हाँ, एक स्टूडेंट और टीचर में अच्छा 10 कदम का फर्क होना चाहिए। ठीक है। उतना डिस्टेंस रख के फॉलो कर। काउंट करता हूँ। सर, किसके घर जा रहे हैं? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा मौका है, घर पे कोई नहीं है। आपको कैसे पता? ये क्या है? इससे क्या ठोकते हैं आप? कंप्यूटर इंजीनियर है क्या? मुंह बंद कर। कहाँ फंस गया? कुछ करेगा तो नहीं? कमरा बड़े सलीके से सजा है। सर, ये किसका घर है सर? मुझे क्या पता। तो मुझे क्यों लाए? मेरा घर खरीदने का इरादा नहीं है। बोर मत कर। सर, आप मुझे बेडरूम में क्यों ले आए सर? लगता है यहाँ जवान लड़कियाँ रहती हैं। लड़कियाँ रहती होंगी वो तो ठीक है, पर ये कैसे मालूम कि वो जवान है? मेरा इम्तिहान ले रहा है। इधर आ, ये देख, आमिर खान, शाहरुख खान, बुढ़ी औरतें देवानंद के पोस्टर लगाती हैं। थूक से चिपकाती होंगी। ये भी देख, पिंक बेडशीट, पिंक कर्टन्स। कभी देखा है लड़कों को पिंक कपड़े पहनते हुए? लड़कों के कमरे बीएमसी के ऑफिस की तरह होते हैं। किसी के घर को देखते ही ये अंदाजा लग जाता है कि कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं। सर, सीढ़ी से चलते हैं ना, शॉर्टकट से क्यों जाएंगे? इधर आ, देख नजारा कितना खूबसूरत है। सर, यहाँ से गिरे तो गॉड के पास जाएंगे या भगवान के पास? डर मत। मैं चोर नहीं हूँ। शुक्र है। दूसरे की लाइफ में झांकने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, मुझे सर्दी है। गुरु की बात नहीं मानेगा? बिना ये जाने कि किसका घर है, उसमें चोरी से घुस जाना और फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा है कुछ और है। ये भी एक कला है। इसमें जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। फिल्म देखने में मजा आया ना? ये क्या चल रहा है? हेलो, तुम लोग हमारे घर में कैसे आ गए? आओ आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारे अरविंद अंकल ने मुझे भेजा है। अरविंद नाम के मेरे कोई अंकल है ही नहीं। तो फिर ये मनाली कौन है? मनाली नहीं, मेरा नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी। ओह, मीनाक्षी। तुझे क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर, क्या हुआ इसे? एक मिनट, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, डॉक्टर। मैडम, यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा? डॉक्टर बिल्डिंग नंबर 2 में है, पर क्यों? डॉक्टर पास में ही है। लेडी एम्बुलेंस की डॉक्टर जरूरत चाहिए। नहीं। चल। हाँ, कौन है? आपका नाम क्या है? कोल्ड ड्रिंक खत्म। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं, सिर्फ गंगा जल पीता हूँ। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तबीयत अच्छी नहीं, मैं आता हूँ अभी डॉक्टर के पास जाकर। एक्सक्यूज मी, मेरा लैपटॉप दीजिए प्लीज।
इतना तो कभी मैं अपने बाप से भी नहीं डरा था। फ्री में मेरी कैलोरीज बर्न क्यों की सर? हे, एक महान कलाकार बनने के लिए सिर्फ मुझे फॉलो करना काफी नहीं है, हजारों कैरेक्टर समझने होंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ लेकर आया था। आप जैसा कैरेक्टर तो हॉलीवुड में भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, वो लड़की देखने में मस्त थी है ना? क्या सर? एक बात बता, मेरे साथ आगे तुझे सीखने को तो मिल रहा है ना? यही समझ नहीं आ रहा आप कौन सा सब्जेक्ट सिखा रहे हैं सर? ये सर बोलना बंद कर, मुझे भैया बोला। भैया दूध वाला? अनुष्का, दीपिका, मेरा किस लेना चाहती हैं? सपने में हीरोइने कास्ट कर रहा था? नहीं, कपड़े धो रहा था। मेरे साथ बाहर चलना। आज संडे है, इस इलाके के सारे मच्छर मेरी रगों का खून पी के टल्ली हो गए होंगे और तुम मुझे उठा रहा है? डत्तरी मुझे सोने दे। मतलब तू नहीं चलेगा? संडे को अगर यमराज भी आ जाए तो भी मैं अपने पलंग से नहीं हिलने वाला। जाना कहाँ है? अबे इतने धीरे चाय पिएगा तो फिर से सोने का टाइम हो जाएगा। ये तेरी बनाई घटिया चाय नहीं है जो एक घूंट में ही ऊपर पहुंचा दे। अच्छी चाय मैं मजे से पीऊंगा। तुझे दिव्या से मिलना है ना, उसमें मेरा संडे बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? उस दिन जब मैंने दिव्या को देखा तब मेरे दिल ने... तू अपना फ्लैशबैक बताने जा रहा है ना? उसमें पिछवाड़ा क्यों दिखा रहा है? छी, इधर आ, इधर आ। हाँ आप बोल। उस दिन जब मैं स्टेशन पर दिव्या का बैग लौटाने गया था तब... आनंद। हेलो। मैं दिव्या की मम्मी, बैग लेने आई हूँ। ओह सॉरी। शक्ल से चोट तो नहीं लगते, चेक कर लेती हूँ। हेडफोन नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, 250 का ही था। आइटम दिव्या नहीं आई? दिव्या कमिंग बट नॉट कमिंग। यहाँ आई है पर वहाँ पर है। अच्छा। मैंने कहा बिंदिया ही खरीद ले। वैसे बेटा तुम्हारा काम धंधा क्या है? आपकी दुआ से बेरोजगार हूँ। टोटली निकम्मे मेरा हो। मतलब एक्टर हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फिल्मों में। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा कैमरामैन है। बस अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश है। अच्छा प्रोड्यूसर मिलते ही चेक पीले हो जाएंगे। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने ऐसे ऐसों को देखा जो विग पहनते हैं, ना शक्ल है ना सूरत। जब वो हीरो बन गए तो तुम क्या चीज हो? ठीक है आंटी। चलती हूँ। आंटी एक सवाल था। हैपन व्हाट? पापी पेट के लिए एक अच्छा कुक कहाँ मिलेगा मुझे? क्या कुक करवाना है? मैंने बताया ना, मेरा एक दोस्त है जो कैमरामैन है। वो एक नया शो बना रहा है। शो का नाम है खाना दबा के चबाना। रसोई भी तैयार है, बर्तन भी तैयार है, बस कोई पकाने वाला चाहिए। पूरा मोहल्ला मेरे खाने का दीवाना है। खुशबू सूंघते ही सारे घर के आसपास आ जाते हैं। ओह, आप पकाने में माहिर हैं? मैं मास्टर शेफ। मतलब आपके हाथ में कैरी रखेंगे तो वो पक्का राम बन जाएगा। ओह प्लीज आंटी शो कीजिए ना। नहीं, कैमरे के सामने मुझसे ना हो पाएगा। अरे उसे सेल्फी कैमरा समझ के बिंदास बस पकाते जाइएगा। प्लीज हाँ कह दीजिए ना। इतना फोर्स करे तो खिचड़ी तो पका ही लूंगी। अरे खिचड़ी नहीं चाहिए, दाल चाहिए चावल के साथ। आपके घर पे शूट करेंगे। हाँ, मेरे घर आ जाना। तो ये मामला है, उसे स्टूडियो में क्यों नहीं बुलाया? ला क्लास दे। कुकिंग शो के बहाने कुछ ही को करना चाहता है। अरे जब समझ गया तो सवाल क्यों पूछ रहा है? तो हीरो बन के हीरोइन के साथ रोमांस करेगा, मैं क्या उसकी माँ के साथ डांडिया खेलूं? सही जोक है यार, मजा आ गया। तुम दोनों का डांडिया डांस मस्त रहेगा। रुक यही कर। पहुंच गए। सॉरी यार। सुनना, हीरो लग रहा हूँ ना? अबे मैं जिस हाथ से रोज धोता हूँ, आज तुझे उसी हाथ से घिस घिस के धोने का मन कर रहा है। एक्टर बनना चाहता है, मेरी नहीं तो कैमरे की तो थोड़ी इज्जत कर लेता। हाय आंटी। कमिंग इनसाइड। हाँ आजा। आंटी ये मेरा दोस्त है चंद्रू। मैन कैमरा है ना? हाँ। हेलो है जी। जय हिंद। आओ सिटिंग। यकीन नहीं हो रहा मैं टीवी पे खाना पकाऊंगी। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे लंदन से कोहिनूर लाई। मेरे कुकिंग लॉन्च के लिए थैंक यू है। अरे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। जब नई लड़की सलमान के साथ फिल्म करती है ना तो उसे लॉन्च करना कहते हैं। कुछ भी बोलता है। बैठना। तुम्हारे लिए मैं नमक वाली कॉफी लाऊं? हाँ चलेगी। तेया की लेगा? इसके लिए सिर्फ नल का पानी। वैसे ये क्या खुसर पुसर कर रहा था? तारीफ कर रहा था आपके मेकअप की, बहुत अच्छी लग रही है ना? हाय मैंने तो मेकअप ही नहीं किया। ओए माँ, विदाउट मेकअप। ये कॉफी में नमक डालने का क्या सीन है? क्योंकि मैं मीठा नहीं नमकीन हूँ, समझा? समझ गया, क्योंकि तू उसका नमक हलाल बन जाए और उसकी बेटी से नमक हरामी ना करे। एक दिन नमक की जगह उसमें जहर आएगा। वो प्लेट तुझे दे दूंगा, तू यहीं रुक, कैमरे की रील चेक करके आता हूँ। किधर जा रहा है?
नमक वाली आनंद की है, शक्कर वाली तुम्हारी। Where he go, आनंद? ही गो लोकेशन ढूंढने गार्डन में। Worry don't, मैंने सेट भी लगा दिया सेट है। लगा दिया है? ए आनंद, सेटिंग हो गई है, लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारी नमकीन कॉफी। थैंक यू आंटी। नमक और तो नहीं डाला? बस परिवार की याद आ मैं तो गई। डरी थी कम ना हो। तेरी सास कॉफी काफी अच्छी बनाती है। एक नंबर। चलना, लोकेशन ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है चलो। करेले से लेके ककड़ी सब मंगवा लिया है, बस तुम टेक करो। अबे क्या ये रोड पर लगने वाली वड़ा पाव की लारी भी इससे अच्छी लगती है। चलना, मेरे लिए थोड़ा झेल लेना भाई। तुझे भी तो झेल रहा हूँ। हाँ आंटी। ये क्या है, सर पे कुतुब मीनार खड़ा कर दिया। बड़े होटलों में इसे पहनते हैं ताकि खाने में बाल ना जाए। बड़ा है तो काट के छोटा कर लो। ठीक है, वैसे भी फ्रेम में उसे काट ही दूंगा। अरे यार तू भी कुछ भी बोलता है। आंटी सुपर लग रही हैं। ओह, कुछ पकाने का रिहर्सल करना है या सीधा पकाओगी? नहीं सीधा टेक करते हैं। आलू भरता, चिली गोभी पनीर ढक्कन वाला, मीठा पनीर, जली रोटी, कच्चा साग, अंडे की चटनी। अरे यार चिल्ला क्यों रहा है इतना? ऐसा लगता है शादी के मंत्र पढ़ रही है। और हाँ, इसके मंत्र खत्म होने से पहले तेरी शादी हो गई होगी, बच्चे होंगे और बच्चों को तू स्कूल छोड़ने गया होगा। मैं तो कहता हूँ चल घर चलते हैं। अच्छा अच्छा आंटी, पूरा मेन्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही बताइए जो आज बनाने वाली हैं। ओके, मैंने आज के लिए ना स्पेशल रेसिपी सिलेक्ट की है, कर्ड राइस। ओके, विद अचार। मुंह में पानी आया? इस डिश से तो पेट में गैस हो जाएगी। चलो चालू करो। रेडी आंटी? बिंदास सा? मेरा टोपा फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ हाँ सब कुछ आ रहा है। एक्शन बोलने के बाद टोपा टोपा मत करो। वो क्या वो आलू नहीं चाहिए, टमाटर दूं? एक्शन। आंखें मत फाड़ो, लोग टीवी बंद कर देंगे। अरे डरा मत यार, पहली बार है। आंटी आप अपने डायलॉग बोलिए। एक काम कीजिए, नमस्ते से शुरू कीजिए। एक्शन। नमस्ते। आंटी ऐसे बोलिए जैसे गेस्ट को बोलते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट ही नहीं आते। तो पड़ोसी? नमस्ते। ठीक है, रेडी हो तो टेक बोल देना। ओके टेक। आंटी एक काम कीजिए, प्यार से वेलकम बोल के स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तू इसकी फिल्म बना, मैं बेटी की फिल्म बना के आता हूँ। फ्रेम में नमस्ते बोलो। वेलकम। ये गेंडा छाप दंतमंजन का ऐड नहीं है। बोनेट बंद करो मुंह का। इस बार कोई गलती नहीं होगी। पिछले आधे घंटे से वही बोल रही हो। टेक करो। एक्शन। एक्शन। वेलकम। एक्शन। नमस्ते। सलाम। एक्शन। सत श्री अकाल। और क्या बोलूं? अच्छा बाय बाय। एक्शन। हाय। हेलो। तुम्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ क्यों? माली छुट्टी पर है इसलिए। ओह तभी फूल फूलों को पानी दे रहा है। दिस इज पोटैटो। आगे बोलो। पोटैटो। फटेगा ना अभी। 2 पोटैटो। 1 + 1 पोटैटो के आगे क्या? पोटैटो। कब से पोटैटो पोटैटो पोटैटो? ये पोटैटो ना हुए पजेरो कार हो गई। ये कार है, ये बेकार है, बेकार। किधर गया है? एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। आंटी मैं आ गया। एक क्या इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसकी गाड़ी पोटैटो पे अटक गई है। मेरे 3 टेप खत्म हो गए। मेरी गर्दन में डेंट हो गया है। आंटी गाड़ी क्यों अटकी है? इसके चिल्लाने से मुझे हार्ट अटैक हो जाता। कैमरामैन नया है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बस मुझे कैरेक्टर में घुसने की देर है। टेंशन मत लो आंटी, नमस्कार हटा देते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम का नाम लो। आज संडे है ना, तो कहिए वेलकम टू संडे कुकिंग। फिर डिश का नाम बोलिए। कर्ड राइस विद चीची, कर्ड फ्राइड राइस विद अचार। वेरी गुड, चलिए फ्लो में बोलिए। वेलकम टू संडे कुकिंग। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कर्ड फ्राइड राइस। वेलकम टू संडे कुकिंग। हम आपको दिखाने वाले कर्ड फ्राइड राइस विद नींबू का अचार। देखा देखा, उंगली दिखा के मेरी फ्रेम खराब कर रही है। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, जैसा मैंने सिखाया वैसे बोलिए। मैं गुल खिला कहता हूँ। ए इधर आ, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ तुझे। अगर 1 मिनट भी देरी की ना तो इसके टोपे को तोप से उड़ा दूंगा, याद रखना। हाँ ठीक है। कितनी खूबसूरत लग रही है, दिल कर रहा है उसे देखते ही जाऊं, पर क्या करूं, सिर्फ 5 मिनट ही हैं, पर कुछ करना पड़ेगा। हाय, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया, सॉरी। हाँ क्या कर रही हो, बुक पढ़ रही हो? जी हाँ। 50 शेड्स ऑफ ग्रे मस्त बुक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्लाइमैक्स में उतना मजा नहीं आया। क्या क्लाइमैक्स है, मुझे बताओ। क्लाइमैक्स शेड में मेरा वाला पिंक कलर नहीं था, इसलिए मजा नहीं आया। लेट वेजिटेबल थोड़ी देर फ्राइंग। मैडम क्या है?
आप यहाँ बीच में सेंटर में रहिए। आपका फ्रेम इतना ही है, आप बाहर गई ना तो फिर आउट हो जाएंगी। फ्रेम में वापस आने के लिए क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ जाऊँ? कह के अंदर आना। हाँ, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ जाऊँ? कॉपी पेस्ट करती है, शुरू करो। अब मैं टमाटर काटना सिखाऊंगी। अभी 1 मिनट पहले फ्रेम के अंदर कैसे रहना है उसका इतना बड़ा भाषण दिया। छुपा कर काटोगी तो फ्रेम में कैसे आएगा? लाओ मुझे दो। इधर ये प्लेट में रखा, कैमरे के सामने काटना है, जो भी आनंद। उन्हें चिल्लाने दो। वैसे मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पूछा तुमसे पसंद है या नहीं। अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगते हैं। दिल करता है उन्हें पुलिस के हवाले कर दूं। ये तो कुछ भी नहीं। जब तंबाकू थूकने वाला कोई दिखता है ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। काश फिनाल से उनका मुंह धो पाता। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे किस बात से है? कौन सी बात थी? हाँ, याद आ गया। वो जो बुढ़े लोग मस्त लड़कियों वो जो बुढ़े अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हैं, उन्हें तो बीच बाजार में खड़े करके शूट कर देना चाहिए। Get out! सॉरी माँ। सॉरी बोला ना मैंने। क्या कद्दू जैसी शक्ल बना रखी है तुमने? मुस्कुराओ ना। मेरी स्माइल कोई बल्ब है जो स्विच ऑन करती आ जाएगी? मॉम, वो लुच्चा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। चुप कर, वो तो बहुत ही मासूम है। शक्ल देखिए उसकी, कितना बेवकूफ टाइप लगता है। अगर मेरा शो संडे बनाओ अंडे हिट हो गया ना तो मैं मंडे से लेके सैटरडे तक लोगों को हजारों अंडे की रेसिपी सिखा दूंगी। क्या लगता है वो आपकी कुकिंग पर प्रोग्राम बनाने आए थे? वो किसी और इरादे से आए थे। उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। दिव्या, बचपन से सिखा रही हूँ कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। पता नहीं बेचारा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वेलकम टू संडे कुकिंग। पोटैटो फूटेटो। तेरी छाछ भी मतलब तेरी छाछ भी ना कुकिंग। तुझे तो कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दिया, फिर भी मुंह फाड़ के हंस रहा है। लड़के के लिए तो कितना गिर गया यार। चल कल ऑफिस जाना है, चल सो जाते हैं। एक बात बताऊं, लगता है तो शर्म बेच के खा गया है। अब तेरा क्या होगा यार? अब तो तेरे साथ खड़े रहने में भी मुझे शर्म आती है। मतलब शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे करम, वो कहावत तूने अपना ली है। शर्म ही छोड़ दी है। क्या सच में मेरे इंसल्ट खराब हो गई? गली का कुत्ता भी इतनी इंसल्ट के बाद नाले में कूद के जान दे देता। बाहर निकल। चद्दर ले लिया, अपना टॉवल दे। तू बोल, मेरे को बुरा लगना चाहिए। अगर फोन पर कोई इतना डांटता तो फोन का मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता। क्या बोल रहा है? अब बोल, इंसल्ट हुई या नहीं? मैंने कॉलेज में ये सीखा है कि लड़की जब गुस्सा करे मतलब लड़के की इंसल्ट है। अच्छा, तो अभी उसने मेरी कैसी इंसल्ट की बता ना प्लीज। अरे छोड़ यार, ऐसे तो 150-200 लड़कियों ने मुझे डांटा है। ऐसी बात भूल जानी, दिल पे मत ले। मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी बजाएगा। मैं इतनी मेहनत से बैग वापस ला के दिया, उसकी माँ को हीरोइन बनाया। मेरे कंफ्यूजन में बहुत उलझन है। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? देख, लाइफ में कई चीजें पहली बार होती है, लेकिन अभी तुझे क्या करना है? उसको फोन कर, उसका बाप भाई एक। मैं क्यों डांटूं, मैं क्यों पंगा लूं? ठीक है तो मैं करता हूँ। ए, फोन मत कर। फोन में कभी छोटा रिचार्ज कराया है? फोन मांगो, किडनी फटसवा नीचे रख। चल फोन लगा। किसको फोन लगाऊं? देविया को। कौन दिव्या? यार चप्पल से मारो। लगाता हूँ। सच कह रहा हूँ, उससे प्यार करना छोड़ दे। उसका चेहरा करेले जैसा है और उसकी माँ वो क्या बोल रही थी? पोटैटो। पूरी जिंदगी तुझे पोटैटो खिलाएंगी। पोटैटो खा खा के तेरा पेट निकल आएगा, बॉडी नहीं बनेगी, तू हीरो नहीं बन पाएगा। रुक मत बोल, अभी तो मैं फॉर्म में आया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करते। जिंदगी और मौत के बीच का फासला चंद्र की तलवार की धार से ज्यादा तेज नहीं है। अरे चढ़ मत, चढ़ी हुई है। प्यार अंदर हिचकोले खा रहा है, कहीं छलक के बाहर ना जाए। जबान पे कंट्रोल, फीलिंग पे लगाम कसनी होगी। हेलो,
सॉरी बोलने का ये कौन सा तरीका है? खिसकी हुई है क्या? मुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया। सच में? क्या साउंड इंजीनियर है। देख फोटो दिखाती हूँ। बताया था ये फोटो देखो। तो पहले की परसों क्लास बंक करके ब्यूटी पार्लर चलते हैं, तो चलेगी ना? हाय दिव्या। हाय। मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैंने कब इग्नोर किया? अभी जब तुम बाहर से अंदर आई, इतना हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दिया? सॉरी, मैंने नहीं देखा। जब बोलती हो सच बोलती हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बापू ने कहा है ना, नाराज होना आसान है, माफ करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ आया था। किस लिए? क्योंकि सारी गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हारी डायरी पढ़नी नहीं चाहिए थी। अब इतनी गलत हरकत मैंने की, पर 1 रुपया खर्च करके तुमने सॉरी का SMS किया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें दिल से थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मैंने तुम्हें सॉरी का SMS भेजा था? बकवास मत करो, बल्कि तुमने मुझे सॉरी का SMS भेजा था। डायरी में लिखती हो कि झूठ से नफरत है और ठगाठक झूठ ठोकती जा रही हो, ये क्या बात हुई? यार मैंने SMS में तुम्हारी राइटिंग पहचान ली। सवाल ही नहीं है। रुको, ये देखो। तुम्हें ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है, बल्कि मेरी माँ ने भेजा है। I'm sorry, Anand. हाँ, ये मेरा ऑफिस है। अच्छा। यहाँ पे हर जगह सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिखेंगी। किधर? कहाँ है? सोफे के पीछे? ज्यादा फड़फड़ा मत, उधर खटमल वाले सोफे में बैठ। हाँ। अरे इधर नहीं, उधर। अरे मुझे क्या मालूम, रोज रोज थोड़ी आता हूँ यहाँ पे। मैडम क्यों बुलाया? चंद्रू, रामपुरा के इंदिरा थिएटर के ठीक पीछे एक गोदाम है, वहाँ से फुटेज लानी है। 4 दिनों से मुझे लाल कलर का जॉन्डिस हुआ है। छुट्टी के बजाय आप मुझे वहाँ भेज रही है जहाँ अंडरवर्ल्ड वाले अंडरवेयर भी उतरवा लेते हैं। खबर मिली है कि नॉर्थ गैंग उसी गोदाम से अपनी इलीगल एक्टिविटी चला रहे हैं। इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? पुलिस को बोलते हैं ना, वो 2 नाली बंदूक लेके पहुँच जाएंगे। पुलिस के पास जाने से पहले कुछ प्रूफ तो लाने होंगे चंद्रू। अभी जाकर उनकी इलीगल एक्टिविटी शूट करो। मैडम, क्रिकेट शूट करने में और अंडरवर्ल्ड वाले को शूट करने में फर्क है ना। वो बॉल फेंकते हैं, ये बम फेंकते हैं। इन्होंने मेरी विकेट उड़ा दी तो। इस वक्त गोदाम में कोई नहीं है, इसीलिए तो हमें शूट के ऑर्डर मिले हैं। इससे हमारी चैनल की TRP दुगनी हो जाएगी। मैडम, मेरे पास अड़कम दड़कम दोम धड़ाका वाला आइडिया है, फ्री में दूं क्या? कौन सा? हम अंडरवर्ल्ड अवार्ड रखेंगे और सारे माफिया को बोलेंगे कि अगर आपको अवार्ड पाना है तो बायोडेटा सबमिट करो। जब माफिया आएंगे तो हम पुलिस को बुलाकर उन गुंडों को जेल भिजवा देंगे। तुम गोदाम जाओगे या रेजिग्नेशन देकर घर? जहाँ भी जाऊँ आपकी धमकी और मेरा बैड लक पीछा थोड़ी छोड़ेगा। कितना टाइम लगा है बैठे बैठे, तशरीफ सुन हो गई थी मालूम। मेरे दिमाग की दही मत करे, एक शूटिंग में जाना है। शूटिंग? देख, बिना कन्वेंस के मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगा। आप बैल, मुझे मार कहावत सुनी होगी, आज एक्सपीरियंस भी कराता हूँ। चल। क्या बोल रहे? ले कैमरा पकड़। अरे यार, प्रियंका और कटरीना कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, वो दोनों मेकअप रूम में तेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे, फिर बाहर आएंगे, शूटिंग करेंगे। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है, स्मगलिंग का अड्डा है। अरे तो मुझे यहाँ पर आने का इनविटेशन क्यों दिया? मैंने नहीं बुलाया, तो खुद आया है।
वाह, अब शौक से मर। अगर उन्होंने हमें शूट करते देख लिया ना तो असली गन से हम दोनों को शूट कर देंगे। और ब्रेकिंग न्यूज होगी, एक स्टार रिपोर्टर और स्ट्रगलर एक्टर मारे गए। वैसे ये लोकेशन किसी फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एकदम सही है। फिल्म के क्लाइमेक्स का छोड़, आज हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स इसी जगह बनने वाला है। जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा ना तो इसी लोकेशन पर बनी लियोन के साथ शूटिंग करूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। और तू बड़ी बड़ी हीरोइनों के सपने देख रहा है। अपने मुंह का शटर बंद कर, मैं अपने कैमरा का शटर खोलता हूँ। एक सेल्फी लेना। अबे हट, खुद को सुपर हीरो समझता है, पोज दे के खड़ा हो गया। ये सारे गैंगस्टर्स गए कहाँ? गैंगस्टर का पेट खराब होगा, जुलाब की दवाई लेने गए होंगे। मैडम ने कहा था यहाँ ड्रग्स और स्मगलिंग का सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ढाबा खोलने की तैयारी दिख रही है। ये देख। ये सब क्या है? आटे और मसाले का क्लोजअप लेना। कितना गंदा टेस्ट है। कोई इस ढाबे का खाना खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। सच में? इसे तो सूंघ के कुछ कुछ होने लगा है। हाँ यार। वाओ, फोटो तो बहुत मस्त है। गुड मॉर्निंग पूजा, शूटिंग के लिए जा रही हो? जी सर। आहा, वैसे घर अच्छा सजाया है। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सिर्फ एड्स की मॉडलिंग करती हो या नाटक कंपनी में भी काम करती हो? फिलहाल तो मॉडलिंग ही कर रही हूँ। हेलो मैडम, गाड़ी आ गई है। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। मरने वाला वो डायरेक्टर विनोद तुम्हारा क्लोज फ्रेंड था क्या? जी, काफी क्लोज था। तुम कमिश्नर को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी। ऐतराज ना हो तो मुझे भी बता सकते हो। आप क्या पूछ रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो मैडम, शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैडम, आज शूटिंग में नहीं आएंगी। आप कौन? सिटी पुलिस कमिश्नर कैलाश बोल रहा हूं मैं। कीप द फोन डाउन। डैम इट। ओ, चुप क्यों हो गई? पूजा, अब मैं ही शहर का पुलिस कमिश्नर हूं। कल ही पोस्ट मिली है। विनोद का मर्डर केस अब मुझे मिला है। तो बताओ, कौन सा सच तुम कमिश्नर को बताने वाली थी? मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। सच कह रही हो? हाँ? तो ये सुनो। नहीं बता सकी। जॉइंट कमिश्नर कैलाश उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। आप कुछ बताओगी? तुम जिससे भी कोई बात करोगी मुझे उसकी पूरी खबर होगी। मैं जानता हूं, जब विनोद ने मुझे फोन किया तो तुम भी उसके साथ थी, फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। डू यू वांट मी टू बिलीव दिस क्रैप? मेरे अलावा किसी और को ये सच बताओगी तो जिंदा नहीं बच पाओगी तुम। जो विनोद ने की वो बेवकूफी मत करो। हर दिन हर पल हमारी नजर तुम पर रहेगी, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, उनकी भी नजर रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया? पेरिबोना भैया, अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे अच्छा होना नहीं किया, आपने ही कर दिया, पैसे बच गए मेरे। ठीक है, तो जल्दी से आजा, आज एक बहुत खास जगह जाना है। भैया प्लीज एक छोटा सा फेवर चाहिए था, सिर्फ आज के लिए। मेरा अंडरवेयर तूने पहना था? ये चल जाना रे। सॉरी भैया, मैं बोल रहा था कि मैं तो बड़े ही इंटरेस्टिंग लोगों से मिला था, तो उनके कैरेक्टर्स और साइकोलॉजी को समझने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। तो आप हेल्प करेंगे प्लीज? अगर मैं उन्हें अपने अंदर बसा पाया ना तो मेरी एक्टिंग की दुकान चल पड़ेगी। अरे वो सब छोड़, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के घर ले जाने वाला हूँ। एड्रेस भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। घर है या संसद भवन? आनंद यही सोच रहा है ना कि घर ज्यादा खूबसूरत है या घर में रहने वाली एक्ट्रेस? इसे म्यूजिक वीडियो में देखा है मैंने। इसकी बाई टांग के घुटने के पीछे स्किन कलर का तिल है। बहुत जानता है उसके बारे में। अब जल्दी से वो म्यूजिक सिस्टम ऑन कर। भैया घर देखकर निकलते ना। जल्दी क्या है? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? घर वाली घर आ गई थी। इस बार कुछ हुआ तो फंस जाएंगे। प्लीज चलिए ना। मुझे सिखा रहा है?
तू एक्टर बनना चाहता है, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर सीखना नहीं है तो वापस घर चला जा। सीखना है पर मैं... तो फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन करना। डर लग रहा है भैया। ऐसे डरेगा तो लाइफ में कुछ भी नया सीख नहीं पाएगा। कम ऑन, रिलैक्स मैन। एक गिलास पानी पिला दे। ये लो भैया। आनंद, इस लड़की का बेडरूम ऊपर होगा ना? चल देखते हैं। हाँ, पानी तो पी लीजिए। अरे रख दे और मेरे साथ चल। खुद को राजा मुझको सेवक समझ रहा है। आनंद, इस कमरे में आके बड़ा आनंद आ रहा है। ये बेड देख कितना नर्म है। चाहे तो लेट कर देख ले। लेट के अरे शर्मा क्यों रहा है? ऐसे बिस्तर सिर्फ फिल्म स्टार्स के पास होते हैं। अब इतना क्यों सोच रहा है? बैठ जा, कुछ नहीं होगा। भैया बहुत नरम मुलायम है। मजा आया ना? भैया ये किसी के मुंडन का इनविटेशन है? हे, ये तो किसी पेज 3 टाइप की पार्टी लगती है। भैया भैया प्लीज प्लीज इस पार्टी में ले चलो ना, वहाँ प्रोड्यूसर्स भी होंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? पहले चोरी से घुस के उसके बेडरूम का मजा ले लिया और अब पार्टी में भी जाना है। प्लीज छोटे भाई के लिए इतना कर दो ना। Get it up, shake it up, yeah. Let your body do the hip hop moves, Ooh, girl, shake them little biggie thing, yeah. Get it right into the floor, pick him up. All the guys now get them ladies. Round and round till you get a little shaky. Cause the DJ is the god in the house. Let's get wild. Everybody shout. Money, money, it's all about money. Honey, honey, it just ain't funny. All the rich boys come have fun, cause good times ain't free, oh baby. Money, money, it's all about money. Honey, honey, it just ain't funny. All the rich boys come have fun, cause good times ain't free, oh baby. Yeah. It's all about money. Yeah. It's just ain't funny. Yeah. हाँ? सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ए, उठ वरना पिछवाड़े जूता मारूंगा। जाना है, हरी चाय बना के ला। हाँ, तेरे बाप ने हरी चाय का पौधा उगाया, वहाँ से तोड़ के पिलाऊंगा। अच्छा, तूने दिव्या का पैकअप करके नया अकाउंट खोला है क्या? ऑडिशन देने के बजाय ले रहा है। ये वजनदार आइटम कौन है? ये कहाँ से आया? है बताता हूँ। एक कौवा आया, उड़ते उड़ते तेरी जेब में गिरा के चला गया। याद आया, कल मैं और जॉन एक मॉडल के घर का ताला तोड़ के घुसे थे, तो शायद उसी का होगा ये। ताला तोड़ने की बात तो इतनी आसानी से कर रहा है जैसे कोई पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आया हो घोचू। ए डाका डालने वाले, लॉक तूने तोड़ा लेकिन पुलिस लॉकअप में मुझे डालेगी। कौन है ये जॉन? बात करा मुझसे, बात करो उसकी। जाने मन। एक सेकंड। अरे यार। हाँ बोल। भैया मैं आनंद बोल रहा हूँ। ये कोई टाइम है फोन करने का? ठीक है बोल। वो कल हम उस मॉडल के घर में गए थे ना, पता नहीं उसकी चेन मेरे पॉकेट में कहाँ से आ गई, तो मैं सोच रहा था कि आज वापस जाकर हम उसे रख आते हैं। अबे उसे बेच के थोड़े से पैसे कमा ले। जवानी में वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत होती है। पर ये तो गलत होगा ना? क्या गलत है? अरे अगर मेरी इतनी भी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, फोन रखना यार। यार चंद्रू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने से नहीं चुराया। तो क्या चेन खुद ब खुद उड़ के तेरे पॉकेट में आ गई है? यार हम लोग चोरी के इरादे से किसी भी घर में नहीं घुसते हैं। तो क्या ताला तोड़कर घर में घुसकर झाड़ू पोछा लगाते हो? चल मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन पुलिस यकीन नहीं करेगी ना। गलत ट्रैक पर, गुनेगार बनने वाले ट्रैक पर निकल गया तू। सालों की एक्शन और कट के बाद मुझे कामयाबी मिली है। मैं वापस स्ट्रगलर नहीं बनना चाहता। रहना है तो शांति से रहे, वरना ये ठिकाना छोड़ के चला जा। यार लेकिन
उन गुंडों ने आप पर हमला क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा मतलब किसी दुश्मन ने आप पर हमला तो नहीं करवाया? आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं सर। विनोद की हत्या के बारे में आपको जानती हैं? ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए कांस्टेबल को छोड़ के जा रहा हूं। ये कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं। हाय। हाय। आओ बैठो। तबीयत कैसी है? पहले से बेटर हूँ। ये पुलिस क्यों आई थी? हाँ, यूजुअल इंक्वायरी, सिक्योरिटी। ओह, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोला ना? क्या बता? यही कि तुमने मेरे घर चोरी की, पर जब तुमने कहा कि तुम चोर नहीं हो तो मैंने विश्वास कर लिया और तुमने मेरी जान भी बचाई। मुझे तुम्हारे ब्रदर से बात करनी है। दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकना गलत बात है। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो? और उस बारे में बताया ना? किस बारे में? यही कि तुम पर हमला हुआ। नहीं। अरे ये क्या बात हुई? पिक्चर की पूरी स्टोरी नहीं, कम से कम ट्रेलर तो बताती पुलिस को। ये सब कुछ एक टेप की वजह से है, पर तुम जाने दो, तुम कुछ नहीं समझोगे। एक्सक्यूज मी। हाँ। हेलो, शूटिंग कैंसिल मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। शूटिंग है? हाँ बाबा। मैं भी आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ सकते हो। अरे डॉक्टर। हाय डॉक्टर। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। एड मेकर विनोद की हत्या को हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसी केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में पूजा को भी बुलाया गया और उससे टॉर्चर भी किया गया, जबकि वो निर्दोष है। आई चैनल की डायरेक्टर मिसेस रोहिणी ने स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन में पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एक मशहूर मॉडल को बिना किसी वजह गैर कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन में रखा गया है। सर, आप चिंता ना करें, मेरे रहते कोई प्रॉब्लम। बंद कर अपनी बकवास। प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, समझा? सर, मेरा इसीलिए तुझे कमिश्नर बनाया। छोड़ मुझे। कान खोलकर सुन ले, अगर वो टेप मुझे नहीं मिला तो ये तेरे सब स्टार वार निकाल कर तुझे बाहर वॉचमैन की जगह खड़ा करूंगा, समझा? चल। ये दोनों बुड़बक कौन है? ये अंदर कैसे आए? हुक्का ढूंढ के लाओ जल्दी। चलो। चुड़ैल। हेलो। टाइम पास। सॉरी, ये तेरी शक्ल की पाव भाजी किसने बनाई? मैंने एक बार बोल दिया ना मैं आ रहा हूँ, फिर मिस कॉल की दुकान क्यों खोल रखी थी? तो फोन उठाना चाहिए था ना। अबे मैं बाइक चला रहा था, तेरा फोन उठाने वाला था, तभी मैं ट्रक के टायर के नीचे आते अच्छे बच गया। बता क्यों बुलाया? दिव्या की फ्रेंड मिली थी मुझे। ये बताने के लिए बुलाया? प्यार का इजहार करना है कि हैप्पी दिवाली बोलना है? इसमें भी पॉइंट है। डायरी में लिखा था प्रपोज करने वाले लोगों से अच्छे नहीं लगते। क्या टर्म्स एंड कंडीशन वाली लड़की पसंद आई है? और तू क्या हाई हुई कर रहा है? मुझे कोई आइडिया देना, क्या कर रहा है? क्यों देना। लगे पे और लगा रहा है? आइडिया चाहिए? हाँ यार, बर्थडे पार्टी है, मतलब केक तो होगा ही। क्या बच्चा है क्या, केक खाने जाएगा? तू जब बर्थडे पार्टी में जाएगा तेरे हाथ में बड़ा सा गिफ्ट होना चाहिए, और गिफ्ट भी एंटीक होना चाहिए, जिससे उसके दिल में टिक टिक हो। तेरे प्यार का एहसास उसके दिल के टोमेटो सॉस तक पहुंचना चाहिए। और जब तू गिफ्ट देगा ना, तभी तुझे उसे प्रपोज भी करना होगा। एक वार में 2 शिकार। सॉलिड आइडिया है। लोखंड का आइडिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Divya. Happy birthday to you. थैंक यू। आनंद, तुम्हारा प्रेजेंट कहाँ है? बैठो ना।
यार दिव्या से मिलने के बाद वो मेरी लाइफ की एंटीवायरस बन गई है। जिंदगी का साला टेस्ट ही बदल गया है। तेरा टेस्ट देख। छी, इसमें छी की क्या बात है? मुझे दारू पीने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा, तू भी पीना बंद कर दे। ये नाराज हो जाएगी। बियर की इंसल्ट मत कर। अरे ये दारू थोड़ी दवा है, इससे दिमाग ठंडा रहता है और पत्थर भी पिघल जाते हैं। चल मान लिया, फिर ये डॉक्टर क्यों अपनी पर्ची पे लिख के नहीं देते? अगर ये रोगों को मिटाने वाली दवा है तो फिर नल में पानी की जगह ये क्यों नहीं आती? रोग तो ठीक होने से रहा, आदमी इसका रोगी बन के अपने घर में ही चोरी करने लगता है। तू बाप को मत सिखा, समझा? चिल्लाना बंद कर। देख लोग भी आ रहे हैं हमारा सेटलमेंट कराने के लिए। समझता क्या है? नशे में बात में तुझे तो मैं मुझे धमकी दे रहा है। फिलहाल हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमारा ये स्टाइल है, हम दोनों दोस्त हैं। ये हाथ हटाओ ना, हाथ हाथ। वहाँ जो आदमी खड़ा है उसे पहले भी कहीं देखा है ना? हाँ, दिखने में तो डैशिंग लग रहा है। क्या पर्सनालिटी है, लगता है पिक्चर का विलन होगा। पूछते हैं या आप एक्टर है ना? एक्टर नहीं है, बहुत बड़ा कमीना है। इतना बड़ा कि कमीनापन भी शर्मा जाए। हमें इस कमीने को बॉस के पास ले जाना है। हाँ ले जाओ। चल। बॉस, हमारे गोडाउन की जिन लोगों ने फिल्म बनाई थी ना, ये दोनों वही है। गोदाम में क्या शूट कर रहे थे? जी शूट? हम तो मक्खी भी नहीं मारते, किसी को शूट क्या करेंगे? टीवी देख, कहाँ दिखता है? बता। ये तो हम दोनों ही हैं। गोदाम में शूटिंग काहे किया? सर, हम दोनों माफिया पे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। अगर सच में आप माफिया है तो हमें माफ कर दीजिए। बुड़बक समझा है? टेप कहाँ है? टेप क्यों मांग रहे हैं? दर्जी हैं क्या? मेरा पजामा सिलने के लिए माप लेंगे? टेलर की दुकान बंद कर। बॉस वीडियो टेप की बात करे, चल निकल। तेरा बज रहा है। किसका है? मुझे क्या पता। हेलो बोल। अनजान नंबर है। स्पीकर पे डाल के बात कर। हेलो सर, आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, क्या आप लेंगे? चलो, कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे बारे में इतना सोचता है। यहाँ मेरी लाइफ का ठिकाना नहीं है और आप लाइफ टाइम कार्ड की बात कर रही है। बताओ वो टेप कहाँ है? वो टेप तो हमारी ऑफिस की वो के पास है। राजू, इनके साथ जाओ और टेप लेके आओ। ओके बॉस। चल धीरे से। गाड़ी में डीवीडी प्लेयर नहीं है क्या? खामोश। हाँ, खामोश पिक्चर का गाना भी चलेगा। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? सब ओके सर। डर कैसा है? इन जोकरों को देख के तो मुझे हंसी आ रही है। इसके बाल देख, ऐसा लग रहा है जैसे चिड़ियाघर में झाड़ू लगाने की नौकरी करता है। और ये अंडरटेकर की पायरेसी, जिसका वेट अंडर वेट है। फालतू की बकवास बंद करेगा, ठोक डालूं। पुलिस, बंदूक अंदर रख। चल आगे बढ़। पुलिस की चेकिंग चल रही है, अपना मुंह मत खोलना। सुना ना? वरना भेजा उड़ा दूंगा। चलो चलो, गाड़ी आगे लगाओ, चलो। यस सर। कहाँ जा रहे हो? मुंबई। चेन्नई जा रहे हैं। एक ही गाड़ी में अलग अलग जगह पे? सर, मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों एक जगह पर जा रहे हैं और हम दोनों एक जगह पर जा रहे हैं। ऑटो के पैसे नहीं थे इसलिए लिफ्ट दे दी। कब लिफ्ट दिया? सर, ये झूठ बोल रहा है। पहले चल तू नीचे उतर। सर, एक मिनट। चलो बोला। हाँ, सुसु भी कर लेंगे। क्या दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सब एक साथ ही जा रहे हो? सच सच बताओ, वरना इतना मार मारूंगा कि सबकी मंजिल हवालात होगी। सर, ये दोनों सच कह रहे हैं सर। हमने तो बस इन्हें लिफ्ट दी थी। क्या सर, आप पुलिस वाले इतने शक्की क्यों होते हैं? लेकिन आपने सही समझा, ये दोनों गुंडे जैसे लगते हैं, लेकिन मैं तो शरीफ हूँ ना। देखिए मेरे पास सबूत है, ये मेरा कार्ड है, प्रेस वाला। अच्छा, तुम प्रेस वाले? हाँ, बचपन से। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, थैंक यू। बाय बाय। बाय, मिलते हैं। घर में चाय पीने आना। बाय। दिखाओ दिखाओ। सर, मेरे पास आई नहीं, माई कार्ड है सर। मैडम, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी मैडम। वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगा मैडम। मैंने आपको एक टेप दिया था ना, वो आपने पुलिस को दे दिया ना? तो क्या हुआ? इतने घबरा क्यों रहे हो? बैठ के बात करो। आपको क्या बताऊं मैडम, आपने मुझे जिस गोडाउन में शूटिंग के लिए भेजा था ना, उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। पूछ रहे थे टेप कहाँ है, टेप कहाँ है। इतना पूछा कि मेरे दिमाग की टेप खत्म हो गई। आपने उस टेप का क्या किया? सीबीआई को दे दिया है। तो अब तक वो खुले सांड की तरह घूम क्यों रहे हैं? सीबीआई को पता चला है कि नॉर्थ गैंग का कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ नेक्सस है, इसीलिए अब तक वहाँ रेड नहीं डाल पाए। वो टेप गुंडे लोग देखना चाहते हैं, एक दिन के लिए ले लो ना। कैसी बातें करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इतने डरपोक हो तो रात की ड्यूटी करो। दिन में आपको झेलता हूँ, आधा पागल हो गया हूँ, रात को पूरा पागल हो जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, उसको ले जाऊंगा ना, वो कराटे चैंपियन है। 2 दिन बाद उन्हें अरेस्ट करेंगे, तब तक थोड़ा अलर्ट रहना। 2 दिन अलर्ट रहूंगा ना, 2 दिन के बाद नौकरी छोड़ दूंगा। देखो कैमरा उस एंगल से लगाना, वो वहाँ से तैर के वहाँ पहुँचेगी। ओके सर।
पूजा रेडी? हाँ। ओके रिलैक्स, ओके जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इनटू द फ्रेम। दैट्स गुड। ओ भाई साहब सुनो, अंधे हो जाओगे, मुझे बुला रहे हो? हाँ हाँ। हाँ बोलिए सर। पूजा मैडम से मिलना है। आप कौन? मैं उनका फ्रेंड हूँ। एक काम कीजिए, आप वहाँ पर वेट कीजिए। चाहो है ना उधर? ठीक। कट। देखो नेक्स्ट सीन हम वहां से करेंगे, तो कैमरा एंगल हैज टू बी देयर, ठीक है? वहां से पूरी सेटिंग कर देना। नहीं थोड़ा इधर करो, थोड़ा और लेफ्ट में। हाय। हाँ हाय। प्लीज बैठो, एक चेयर लाना। हे, हाउ आर यू? बस फाइन। ओके पूजा, मैं निकलता हूँ, फ्री हो जाओ तो फोन कर लेना। ठीक है गोपी, मीट माय फ्रेंड आनंद, यही है मुझे बचाने वाला। हाँ, हीरो आनंद। आई एम और गोपी। ये है जर्नलिस्ट। ओह थैंक यू। इसलिए सर? पूजा को बचाने के लिए। अच्छा। कभी फुर्सत में मिलते हैं। हाँ। ठीक है, चलो पूजा, मैं Sure, चलता हूँ। take ओके सर, care. बाय। मेरा फोन लेकर ठीक है आना। मैडम। ये बड़ा मजेदार काम है नहीं? कौन सा काम? वही जो पूल में कर रही थी। अच्छा एक्टिंग। हाँ। बहुत स्ट्रेस वाला काम है, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। और दिहाड़ी भी तो अच्छी मिलती है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ एकदम टकाटक। इसलिए मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। सच में? झूठ बोल के क्या मिलेगा? पैदा होने के बाद जो पहला शब्द मेरे मुंह से निकला था वो माँ नहीं सिनेमा था, पर ब्रेक नहीं मिल रहा है। तुम्हारे दांत कितने हसीन है, जरूर तुम्हारा टूथपेस्ट नमकीन है। मेरी फीकी जिंदगी में ब्रेक का नमक डाल दो ना। ओके ओके ठीक है, मैं करती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, हीरो का रोल करूंगा पर एक्सपोज नहीं करूंगा। मेरी बातें सुनकर मुझ पर हंसी आ रही है। क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? अगर तुम ठान लो ना तो दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, चिंता मत करो। अब सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनवा लो। ओके ठीक है मैडम, शॉट रेडी है। आनंद, मुझे जाना होगा, जी, शॉट जी। रेडी है। ओके ओके मैं भी चलता हाँ। हूँ, बाय। सी यू, See you. बाय। हेलो। हे आनंद, कहाँ पर है तू? मैं पूजा के घर जा रहा हूँ। पूजा के घर? क्यों? एक्चुअली भैया वो हीरो बनने में मेरी हेल्प कर रही है, उसी सिलसिले में मेरे फोटोज मंगवाए थे। दुआ करो ना मेरा कुछ हो जाए। मतलब तू हीरो बनेगा? वो तो बचपन से हूँ, बस पर्दे पर आना बचा है। ठीक है संभल के जा। ठीक है, रखता हूँ। यही घर है, कातिल अंदर ही होगा। एक काम करो, तुम उस तरफ ध्यान रखो। माफ करो। जी सर। इतनी लंबी ड्यूटी है, ऊपर से ओवर टाइम भी नहीं मिलता, कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली। क्या हुआ? अरे सर अबे रुक जाओ। रुक जा, जल्दी पकड़ो उसे। रुक जाओ, जल्दी उस तरफ। कहाँ गया? मॉल में गया, मॉल। उधर से देखो। बोला उस तरफ।
जल्दी। वो ऊपर गया सर। पकड़ो देखो। किचन की तरफ। चल पकड़ो। रुक जल्दी। जल्दी करो। अरे वो रहा। जल्दी। पकड़ो। सर, मैं इंस्पेक्टर शिवम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, आनंद हमारे हाथों से भाग गया है। क्या तुम वहां शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे? डू वन थिंग, कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करो, एयरपोर्ट स्टेशन बस स्टैंड को अलर्ट कर दो, हर न्यूज चैनल पर उसकी फोटो आनी चाहिए, पेपर में भी उसकी फोटो आनी चाहिए। देखो कुछ भी हो जाए, हर हालत में मुझे वो चाहिए। आज सुबह मशहूर मॉडल पूजा की उन्हीं के निवास स्थान पर निर्मम तरीके से हत्या की गई। पुलिस से पता चला है कि उनका कत्ल फिल्म लाइन के एक युवा स्ट्रगलर आनंद ने किया है। आनंद किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर घटना स्थल से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस पूरे शहर में उसकी तलाश कर रही है। कोशिश करते रहो। पूरे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है इस कल के छोकरे ने। उसका घर, दोस्तों के घर, उसके फोन नंबर, एवरी ब्लडी थिंग आई वांट टू बी केप्ट ट्रैक्ड। हेलो, हे चंद्रू, आनंद बोल रहा हूँ मैं। आनंद नहीं, आफत की पुड़िया है। हीरो का रोल नहीं मिला तो विलन बन गया क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? कमिश्नर ने मुझसे 150-200 किलो सवाल किए और तेरे बारे में सारी जानकारी ले ली है। और हाँ, दिव्या और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन में हवालदार लोग ले गए। क्या? पर दिव्या को क्यों? आनंद को कितने दिनों से जानती हो? कुछ ही दिनों से सर। वो उसका तुम बीच में नहीं बोलोगी। हाँ तो बताओ। कुछ ही दिनों से जानती हूँ। तुम्हारे और आनंद के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? फ्रेंडशिप। क्या मतलब? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप खुश? हाय हाय सर, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे कब प्यार हो गया? आनंद और पूजा के बीच में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। बोलो। मैं किसी पूजा को नहीं जानती हूँ सर। हाँ। अगर भनक भी लगी कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं अगली बार प्यार से पेश नहीं आऊंगा। सर, हमें यहाँ बुला के आप क्यों धमका रहे हैं? इसमें इसकी क्या गलती है? तो यहाँ बुलाकर तुम्हारी आरती उतारूं? एक खतरनाक पागल खूनी के साथ संबंध रखते हो, ये गलती नहीं है? जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलवाऊंगा। ओके सर। अब जाओ। किस किस को सफाई देंगे हम? पता नहीं कहां से आया ये लड़का और हमें बदनाम करके चला गया। दिव्या, आंटी का। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। वो भाई रुक जा, यहाँ क्यों आया है? क्या करने आया है तू? मेरी बात का जवाब दे। इसके पापा इस दुनिया में नहीं है। मैंने सोचा था इसकी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगी, पर तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तुम चले जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ कभी मत आना। जस्ट गेट आउट। तुम्हारी मॉम मुझे गलत समझ रही है। कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। बहुत सह लिया आनंद, अब बस। प्लीज हमें तंग करना बंद कर दो। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। दिव्या, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं किया है। ये तुम्हारा एक और झूठ है। तुम्हारा पूजा से क्या रिश्ता है? हमें पुलिस ने सब बता दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिव्या, दिव्या, दिव्या को भूल जा। बस एक बार। दिव्या, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जा यहाँ से, चला जा, निकल जा। आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भीख मांगता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। कर लिया हमने, अब तू नौटंकी बंद कर और हमें हमारे हाल पर छोड़कर चला जा। हमारी जिंदगी में पहले से बहुत टेंशन है और मत दे। तू यहाँ से चलता बंद, चल निकल यहाँ से, निकल। आंटी, मेरी बात सुनिए। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ वापस मत आना। मैं कहाँ जाऊँगा? मर गए हम तेरे लिए।
हेलो भैया। आनंद, न्यूज में हर जगह तेरी खबर चल रही है। ये क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया भैया। मुझे फंसाने के लिए ये पुलिस की कोई चाल हो सकती है। इस वक्त कहाँ पर है तू? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता है भैया। बस पुलिस से भागते भागते यहाँ पहुँच गया हूँ। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से वहां पर पहुंच। ठीक है भैया, जल्दी SMS करो। भैया। आजा। भैया। रो मत, रो मत। मैंने कुछ नहीं किया भैया। तूने वो खून नहीं किया है, ये मैं जानता हूँ। आजा। ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, कब किया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे पूजा के इतने करीब जाने के लिए किसने बोला था? उसने वादा किया था कि मुझे फिल्मों में चांस दिलाएगी। तो मिल गया चांस? फंस गया ना तू? उसने तुझे कभी किसी टेप के बारे में कुछ बताया था क्या? कौन सा टेप? देख आनंद, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तू जो भी जानता है मुझे सच सच बता दे, तभी मैं तेरी कोई मदद कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? उसका आपसे क्या संबंध है? मिनिस्टर शंभू का उस टेप से जरूर कोई संबंध है। पूजा से उन लोगों ने वो टेप मांगा होगा, उसने मना किया तो उसे मार दिया होगा। और ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि पूजा का खून मैंने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहली बार तू मुझसे स्टेशन पर मिला था, याद है तुझे? हाँ बोल। भाई ने तुम्हें याद किया है। कोई खास काम? जल्दी से बंगले पर आ जाओ। अभी स्टेशन पर हूँ, बाद में आता हूँ। उठ। चल भाग। नहीं, कुछ खास नहीं। एक चोर ने गलती से मेरा रास्ता काट लिया। क्यों बुलाया मुझे? विद्यानाथ की हत्या का टेप है उसके पास और मुझे वो टेप चाहिए। टेप मिलने के बाद उसे टपका देना, और अगर ना मिले तो और बुरी तरह टपकाना। इतने छोटे काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम्हारे अपने आदमी भी पता है मुझे। इस गधे को काम दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। और सुनो, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इल्जाम किसी और पे लगना चाहिए। और मेरा फायदा? कीमत बता देना, चुका देंगे। पूजा को मारने से पहले मुझे एक बलि का बकरा चाहिए था। एक दिन जब मैं कमिश्नर से मिलने गया, इन्फॉर्मेशन मिली है कि पूजा अपने घर में अकेली रहती है। इस वक्त वहाँ कोई नहीं है। जो भी करना है बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी करो। मिनिस्टर ने मेरा जीना हराम कर रखा है। और उसी वक्त फिर से तुझ पर नजर पड़ी, ये जानने के लिए कि क्या तू मेरा पीछा कर रहा है। मैं जानबूझकर तेरे सामने आकर बैठ गया। तुझे देखते ही लगा कि तू एक बेवकूफ इंसान है। तेरा भरोसा जीतने के लिए उस खाली घर वाला नाटक किया। पूजा के घर ले गया ताकि पुलिस को हर जगह तेरी उंगलियों के निशान मिल सके। सबूत को और पक्का बनाने के लिए मैंने पूजा के कमरे से वो चेन उठाई और सही मौका देखकर तेरी पॉकेट में वो डाल दी। पूजा के साथ तेरी दोस्ती होना एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। मुझे पुलिस कमिश्नर को थैंक्स बोलना चाहिए। मिनिस्टर ने पूजा के घर गुंडे भेजे, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि तू भी वहां पहुंच गया। अफसोस की बात है, अब कोई भी कानून तुझे बचा नहीं सकता है। इतना बड़ा धोखा दिया। हट। पुलिस नीचे खड़ी है, अब भी बता दे टेप कहां छिपाया है। तुझे मैं बचा लूंगा। तेरा विश्वास करूं? हट। वो इसी रास्ते से आएगा और कोई रास्ता नहीं। हे रुक जाओ, पकड़ो। वो देखो, चलो चलो उस तरफ। जल्दी करो, रुक जाओ, जल्दी करो। और भागो, कितना धीरे भाग रहे हो? जल्दी। तुम्हारी बात मानी इसलिए वो भाग गया। मिनिस्टर को क्या कहूंगा मैं? जाएगा कहाँ? इसी बिल्डिंग में होगा, जाकर ढूंढो उसे। वो देखो मोरा। चलो जल्दी, चलो जल्दी। वो देखो, जल्दी। पकड़ो उसे। क्या करा, मरेगा। डैम इट। किधर गया?
उसे मार दिया ना? टेप मेरे पास ले आओ। सॉरी सर, वो भाग गया। तू वॉचमैन होने के लायक भी नहीं है। मैं उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा सर। डायलॉग मत मार, उसे मार। क्या उसने तुम्हें किसी टेप के बारे में बताया? ये सब कुछ एक टेप की वजह से है, पर तुम जाने दो, तुम कुछ नहीं समझोगे। अब भी बता दे टेप कहाँ है, मैं तुझे बचा लूंगा। अगर तुम ठान लो ना तो दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, चिंता मत करो। वो टेप कहाँ है? मुझे नहीं पता। बता वो टेप कहाँ है? तुझे मारना मेरे लिए बहुत मामूली काम है, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत कर। जल्दी बता दे वो टेप कहाँ छिपाया है? मैं नहीं जानती। बता दे टेप कहाँ है? मेरा यकीन करो, मुझे किसी टेप के बारे में नहीं पता। हटना यार। सुनिए, दिव्या, तुम फिर आ गए। चले जाओ यहाँ से, मैं मॉम को बुलाती हूँ। मॉम, I'm sorry, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने मर्डर नहीं किया, यही कहना चाहते हो ना? कोई खूनी नहीं मानेगा कि वो खूनी है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी कसम, मैं खूनी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, जाकर पुलिस से कहो। एक बार मेरी बात सुनो, फिर मैं चला जाऊंगा। हर बात की एक हद होती है। हम लोग वैसे ही मुसीबत में हैं। हमें और मुसीबत में मत डालो। चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं प्लीज सुननी है। दिव्या, आनंद। इतना दुत्कारने के बाद तो फिर से आ गया। नहीं आंटी, मैं जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? मेरी वो बात टेप- सुन, कौन से जन्म का बदला मेरी ले बात आया तो है? सुनो। आनंद, मैं कहती हूँ जाओ अगर यहाँ तू से। यहाँ से नहीं आंटी- गया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, समझा? जाओ, बुला लो पुलिस को। दिव्या, पर पहले मेरी बात तो सुनो। हाय रब्बा। सॉरी आंटी, सारी फसाद की जड़ वो टेप है, और वो टेप दिव्या के ही बैग में है। अगर वो टेप मुझे नहीं मिला ना आंटी, तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। टेप की झूठी कहानी बना के हमें बेवकूफ बना रहे हो। मिनट रुको माँ। टेप? हाँ, कौन सा टेप?
उस टेप में किसी का मर्डर रिकॉर्डेड है। उसी टेप के चक्कर में 2 लोगों की जाने गई हैं। उस दिन ट्रेन में मैंने खुद अपने हाथों से वो टेप तुम्हारे बैग में रखा था दिव्या। प्लीज दिव्या, याद करो टेप कहाँ है। वो टेप मैंने अपनी ड्रॉर में रख दिया था। यही है वो? हाँ यही है। ये बताओ, तुम सच तो कह रहे हो ना? सच आंटी, इस सब के पीछे एक मिनिस्टर का हाथ है। उसी के गुंडों ने ये सारे खून किए हैं। फिक्र मत करो आनंद, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सब अच्छा होगा। चलता हूँ आंटी। आनंद, टेक केयर। हाँ। हेलो चंद्रू, कहाँ पे है तू? तूने ये सब क्यों किया? बैठो बैठो, सिट डाउन। सर, हमने आनंद और हाँ। चंद्रू के फोन को टैप किया है। बकवास बंद कर, मेरी बात सुन। मेरे पास एक टेप है। अच्छा। ठीक है, जल्दी से टेप लेके मेरी ऑफिस में आ जा। That's it. Good job. ऑफिस के पास पहुंच गया हूँ। कहाँ है तू? लिफ्ट बंद है, सीढ़ियों से आ रहा हूँ, 1 मिनट। अरे क्रेडिट कार्ड नहीं, राशन कार्ड चाहिए, खो गया। हाँ, ये ले टेप। हाँ, ये वही टेप है ना? हाँ, आजा आजा अंदर आ। वो रहा खटमल वाला सोफा, बैठ जा। तो आ गए तुम। अब चले? मुझे माफ कर दे। चलो, अभी टाइम नहीं है। हेलो, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड नहीं, सिम कार्ड। वो चलो पीछा करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सर, वो कमिश्नर की गाड़ी हमें फॉलो क्यों कर रही है? थोड़ी देर अपनी चोंच बांध रखोगे? तेज चलाओ, तेज। और तेज। अरे बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? सर, कम। आओ। आओ। डरो मत आनंद, आओ। आप पहचाना नहीं? मैं गोपी हूँ, पूजा का फ्रेंड। हाँ, याद आया। चंद्रू ने हमें सब कुछ बता दिया है। ही इज मिस्टर मुखिल, फॉर्मर कमिश्नर। इनफैक्ट पहले इस केस पर यही काम कर रहे थे। आजकल ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट में है। हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने ही तुम्हें बुलवाया है। यह है इंस्पेक्टर शिवन, एक ईमानदार ऑफिसर। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि विनोद और पूजा की हत्याओं के पीछे मिनिस्टर अंबू का हाथ है, और ये भी जानते हैं कि जॉइंट कमिश्नर उनसे मिला हुआ है। उन्हें सजा दिलाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को एक ठोस सबूत की तलाश है। गोपी और चंद्रू ने मुझे सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब सिर्फ वो टेप ही उन्हें सजा दिला सकती है। मुझे वो टेप दो। दे दो आनंद, डरने की जरूरत नहीं, ये भरोसेमंद है। लीजिए, यही है वो मनहूस टेप। मेरे ख्याल में यह सबूत काफी है। हम इस टेप को चीफ मिनिस्टर को दिखाएंगे। फर्दर डिस्कशन के बाद विल टेक अ डिसीजन। ठीक है सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। देखो, कानूनन तुम आरोपी हो। चीफ मिनिस्टर को ये टेप दिखाकर उन्हें कन्विंस करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तब तक तुम्हें कैलाश और अंबू से बच के रहना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके। मिस्टर शिवन, सर, बी वेरी केयरफुल। ओके, राइट। चलो चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो।
बोल। मैंने आनंद को पकड़ लिया सर। वो टेप के बारे में सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है। ठीक है, उसे मेरे पास लिया। ओके सर। शिवन इज कॉलिंग। हेलो, बोलो शिवन। सर, कैलाश ने मुझ पर गोली चलाई और आनंद को ले गया सर। ये क्या कह रहे हो तुम? आनंद को अपने साथ ले गया सर। हेलो शिवन, हेलो हेलो। ए सर कहाँ है? वो नीचे अपने चेम्बर में। कहाँ है वो? वो टेप मेरे पास नहीं है सर। सुना क्या कह रहा है ये? लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। बोल वरना मार दूंगा। ए टकले, चुप कर। टेप कहाँ है? मैं बताऊंगा सर, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि वो किसी न किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया है। कहाँ छुपाया? अगर बता दिया तो जॉन मुझे जान से मार देगा। क्या कहा? जॉन विजय? हाँ सर, वही जॉन विजय। इस पर यकीन मत कीजिए सर, ये हमें गुमराह करना चाहता है। लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। उस बिल्डिंग से मुझे भगाने वाला कौन था? वही जॉन विजय। वो नहीं चाहता कि किसी भी हाल में वो टेप आपको मिले। भाई, जॉन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे जॉन पर भरोसा है सर। अगर तुम डिपार्टमेंट से गद्दारी कर सकते हो, तो वो भी हमारे साथ पैसों के लिए गद्दारी कर सकता है। सुने, उस टेप के लिए मैं तेरा खून भी कर सकता हूँ। चल बता, टेप कहाँ छुपाया है? बता। बताता हूँ सर। वो टेप बिल्कुल सेफ जगह पर है। तूने जो कुछ भी कहा, अगर वो सच निकला तो जॉन जिंदा नहीं बचेगा, और अगर झूठ निकला तो तू मरेगा। टकले, जॉन को जाके ढूंढ। उसे कहां लाना है मैं तुझे बाद में बताऊंगा। सर, 2 ब्लैक कलर की गाड़ी आई है। ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं, पर खाकी रंग की जैकेट वाला कोई है। श्रवण चीफ, ओवर टू हेडक्वार्टर, ओवर। हाँ बोलो सर। हम जिसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसका पता जल्दी चल जाएगा। ओके, हो सकता है उसमें कोई मिनिस्टर भी हो, उन पर नजर रखना। ऐसा आपने क्यों किया भैया? पैसे के लालच में मुझे ही फंसा दिया। अब मुझे इन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो टेप कहाँ पर रखा है। क्या जॉन टेप लेके मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रहा था? हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता। तो आखिर तुम्हारी असलियत सामने आएगा। चुप! क्रिमिनल है तू और मैं पॉलिटिशियन। तुझे पता है एक पॉलिटिशियन क्या क्या करता है? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। मेरे लिए पैसा और तेरे लिए पावर ही सब कुछ है, और उसके लिए किसी को भी मार सकता है। ए, भाई से जबान चलाता है। अरे छोड़ उसे। अब सर, इस मसले को बाद में हल कर सकते हैं। फिलहाल तो टेप ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, इसको बाद में देख लूंगा। तुम लोग आनंद को लेके जाओ और टेप लेकर आओ। है टकले, अगर टेप नहीं मिला तो उसी जगह पर इसका टेप बंद कर देना। ठीक है भाई। टेप मिल गया तो भी तुझे मार डालेंगे। सर, उन गुंडों के साथ सिटी कमिश्नर भी हैं। साथ में सिटी कमिश्नर भी हैं और वो क्रिमिनल्स के साथ गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या ऑर्डर है सर? तुम उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना, समझ गए? कारखाने में बॉस है, टेप का मैटर है। चलो मेरे साथ। आपने जो कहा था वो काम मैंने कर दिया। वो छोकरा टेप के बारे में बात करने आया। काफी बड़ा गैंग लगता है तेरा। इन्हें टेप देने की क्या जरूरत थी? अपनी मर्जी से थोड़ी दिया, सालों ने छीन लिया था। कौन है ये लोग? ये लोग उसी टेप के लिए आए हैं। अगर इन्हें टेप नहीं दिया तो बात बिगड़ सकती है। आपस में फैसला कर लो कि टेप किसको रखना है। फैसला करने की जरूरत नहीं, टेप हमारे पास रही, उठ ले। हेलो, टेप का तुम क्या करोगे?
टेप रखने का मतलब है पुलिस से दुश्मनी मोल लेना। ये कमिश्नर तो धमकी ऐसे दे रहे हैं जैसे खुद बहुत ईमानदार हो। सर, ये टेप का इस्तेमाल करके मिनिस्टर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। टेप देता है, ठोक दूं तेरे को। स्टॉप इट, पीछे हटो। सर, यहाँ सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, क्या करना है सर? कमिश्नर को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहुंचता हूँ अभी। ओवर एंड आउट। ओके सर। ए, तू पागल है क्या? कमिश्नर को टेप के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? अरे पुलिस का डंडा पड़ेगा तो किसका मुंह नहीं खुलेगा? कमिश्नर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें हर हाल में वो टेप चाहिए। अगर वो टेप नहीं मिला तो सबको खत्म कर देंगे। हेलो सर, मैं रामपुरा के इंदिरा थिएटर के पीछे एक गोदाम में जा रहा हूँ। ओके। आनंद भी वही है, क्या आप जल्दी से वहां आ सकते हैं? क्यों बे, उस्ताद से उस्ताद ही करेगा? मैं पुलिस को बता दूंगा कि पूजा का खून तुमने किया था। अगर तू ही मर गया तो मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा।
आज तो सचमुच स्टार बनने वाला है। देख। सॉरी ब्रदर। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आनंद, हम ये बात जानते हैं कि तुम निर्दोष हो। सीएम को हमने टेप दे दिया है, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ चलो। हाँ, शांति से शांति से। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा हम आपको बुला लेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आनंद का इसमें कोई दोष नहीं है, ये बेकसूर है। ओके, थैंक यू। रामपुरा के एक गोदाम में दो गैंग्स के बीच जम के फायरिंग हुई। इस हादसे में कमिश्नर कैलाश राम को भी एक गोली लगी, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लॉ मिनिस्टर शंभू की भी रहस्यमय मौत हो गई। स्मगलिंग करने वाला जो नॉर्थ गैंग था, उसका भी इस घटना में पूरी तरह से सफाया हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान आनंद आज रियल लाइफ में हीरो बन गया है। इन सब घटनाओं से यही सबक मिलता है कि एक भी बेईमान पुलिस ऑफिसर गलत काम करके अपने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर सकता है। आज फिर से आनंद ने साबित कर दिया है कि अच्छी नीयत और आत्मविश्वास के साथ इंसान कुछ भी कर सकता है। कैमरामैन विपिन के साथ मैं गोपीनाथ। थोड़ा नमक लाना प्लीज। अरे नहीं भाई मत लाना। नमक किस लिए? लेकिन तुम्हें तो नमकीन कॉफी पसंद है ना? वो क्या ना दिव्या, एक बात कहनी थी तुमसे। क्या? याद है पहली बार जब हम कॉफी पीने के लिए गए थे? हाँ तो? तुम्हें देखने के चक्कर में मैंने शक्कर की जगह कॉफी में नमक डाला और तुम्हारी माँ ने सवालों का पिटारा खोल दिया। मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैंने नमक की झूठी कहानी बनाकर तुम दोनों को चिपका दी। असल में मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह कॉफी में शक्कर डाल के ही पीता हूँ, माँ कसम।